स्वागतम एक और नई और फ्रेश वीडियो पे। आई नो बहुत टाइम से तुम आई थिंक इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे। ऑलरेडी टाइटल एंड थंबनेल तुम पढ़ चुके होगे। जिस टॉपिक को आज मैं कवर करने वाला हूं जो कि होने वाला है सोनियम का एयर ड्रॉप। यस, सही सुना, सोनियम का एयर ड्रॉप, जो कि ऑब्वियसली बात है मेन नेट है, लेयर 2 है, जिसका एक इकोसिस्टम बेसिस टाइप लाइक जैसे स्टोरेज प्रोटोकॉल में हमने किया था, अगर तुम्हें याद हो, लाइक जैसे मतलब वो तो चलो फ्री ऑफ कॉस्ट था जो भी है, बट सोनियम का भी लाइव हो चुका है बेजिस वाला। कैसे क्या बेजिस क्लेम करने, कितने बेजिस हैं, क्या फीस लगेगी, सब कुछ थारा भाई तुझे इस वीडियो में बता देगा। सब कुछ मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने इस प्रोजेक्ट को खोल के रख दिया गाइस। सब कुछ बताऊंगा, कैसे साइबल से बचोगे, कब एयर ड्रॉप मिलेगा, कितनी फीस लगेगी, कौन कौन से बेजिस क्लेम होंगे, क्या क्या टास्क करने, सारे क्राइटेरिया तेरा भाई ने देखो मैंने बता रहा हूँ बहुत मेहनत लगी। आई थिंक 2 दिन लगे मैंने पूरा मतलब ए से लेकर जेड तक। ऐसे में थोड़ा फास्ट स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा होगा, टेंशन मत हो, तुम्हें सब कुछ एक एक करके अच्छे से लाइव टास्क करके दिखाएंगे थारे भाई। तो ऑब्वियसली बात है, बट उससे पहले कंडीशन है। कौन पहले तो ये बताओ जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा यार, तुम अच्छे लोग ना, तुम नहीं चाहते कि इतनी मेहनत करो, पता है इतनी डेडिकेशन कौन ही दिखाएगा तुम्हें। तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो। और साथ में और हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि तुम वीडियो में जाओ और वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करो तुम्हें सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। गाइस ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल भी मत सोचना भी मत। वैसे आई नो एक ही लिंक होगा, क्योंकि जो कि मेरा मीडियम का आर्टिकल होगा उसमें सारे के सारे लिंक है, बट उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक ही लिंक तुम्हें पता होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में काम नहीं करता, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो मस्ट भी फर्स्ट सबसे पहली फुर्सत में जाना, टेलीग्राम डाउनलोड करना। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च के बटन पर सर्च करना है परफेक्ट प्लेयर। स्पेलिंग अच्छे से लिखना, अच्छे से लिखोगे तो मेरा चैनल तुम्हें टॉप पे आ जाएगा, जिसपे 3800 लाइक 3800 प्लस सब्सक्राइबर होंगे तो वो मेरा ही होगा। अब वो जितना भी हो 3800 के बाद लाइक अभी जब करंट वीडियो बना रहा हूँ 3872 है, हो सकता है उसके बाद बढ़ जाए, वो अपनी अलग चॉइस है। बढ़ तो बढ़े ना बढ़े हमें क्या, उससे हमें क्या फर्क पड़ती। तो सारे के सारे लिंक तुम्हें देखो डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है। और आई नो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, बट वो काम नहीं करता क्योंकि यूट्यूब का मेरा 36 का आंकड़ा चल रहा है। इतना तो मेरी जीएफ मुझे परेशान नहीं करती जितना मुझे यूट्यूब आजकल कर रहा है। चलो वो तो बात छोड़ो, अब उससे क्या ही कर सकते हैं, जो होना है सो हो गया। अब देखो ज़्यादा समय नष्ट करूंगा, एक बात और क्लियर कर, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। लंबी में तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें पता होगा, इसमें टोटल मैं आई थिंक 21 पेजेस है, जो कि मेरी वीडियो के टाइटल पे भी लिखवाया था मैंने और एड्रेस बोल के। तो 21 पेजेस क्लेम करना, टास्क करना, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, आई नो कितना टाइम लगेगा, आई डोंट नो बिल्कुल भी। तो अब ज़्यादा समय नष्ट करते हैं, मूव ऑन करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। सोनियम, अब देखो सोनियम तुम ऑलरेडी प्रोजेक्ट जानते होंगे। इसके पास फंडिंग कितनी है, फंडिंग देखो बता दो, फंडिंग 0 है। सही सुना, तुम्हें लगता होगा फंडिंग कुछ है, गाइस फंडिंग वंडिंग इसके पास कुछ नहीं, क्योंकि रीजन एक ही है। रीजन इसके पीछे जो कंपनी है, मतलब इसको बनाने के पीछे, मतलब जो इसके पापा हैं, उसके पापा का नाम पता है तुम्हें क्या है? सोनी। हाँ, ये वही वाली सोनी है जो तुम्हें बता दूं, SONI सोनी का बहुत भाई मैं बताऊं, सोनी क्या नहीं करती। ये एक ऐसी कंपनी है जो आई थिंक हर जगह घुसी हुई है। क्या नहीं करती, फ़ोन बनाती है, हेडफोन बनाती है, टीवी चलाती है, उसके मैं बता नहीं सकता भाई, ये हर एक चीज़ में। आई थिंक इसके तो गेमिंग भी चलते हैं, प्ले स्टेशन भी है, बहुत कुछ है, मैं बता रहा हूँ, कंट्रोलर तक भाई अलग ही लेवल थे। तो इनके पापा जो है, मतलब सोनियम के जो पापा हैं वो सोनी है, तो इसीलिए इनके पास पैसों की कमी नहीं है। ये पैसों में मुझसे भी ज़्यादा अंधे हो चुके हैं, इसीलिए इनके पास कोई फंडिंग नहीं है। अब बात आती है सच्ची में इन्होंने बैकिंग वाइफ सोनी है भी नहीं, क्योंकि तुम देख सकते हो सोनी ने इसे खुद फॉलो कर रखा। तो ऑब्वियसली बात है, इसलिए इन्होंने कोई फंडिंग नहीं उठाई, क्योंकि जब भी पैसों की जरूरत होती है कॉल मिलाते पापा आई नीड मनी, अपना सपना मनी, तो पैसा आ जाता है। तो ऐसी बात है। अब बात आती है कि अब देखो इससे पहले एक टास्क और इसका लाइव होता, तुम्हें आई थिंक पता नहीं होगा, मैं अपने चैनल पे सर्च करता हूँ सोनियम, जो कि एक OG बैच वाला था, तुम्हें आई थिंक याद है नहीं याद मुझे नहीं पता। तो लाइक मैंने अपने चैनल पे देखो सर्च करा है सोनियम, जो कि मैंने एक ही पोस्ट दिया था, बट उससे पहले इसका टेस्टनेट भी चला था, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, तो टेस्टनेट में तुम्हें बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, तो उससे उम्मीद भी मत करना। बाकी मैंने इसका मेननेट का टास्क दिया था फरवरी 25 को, क्योंकि उसमें एक OG बैच मिलना था, उसका मैंने अपडेट नहीं दिया, तुम्हें मिला नहीं मिला, क्योंकि नहीं दिया इसलिए रीजन ये था कि तुम्हें मिल चुका है, तो उसकी टेंशन क्या ही लोगे। बाकी तुम्हें अगर चेक करना तो अभी भी चेक कर सकते हो, मैं सीधा एक्सप्लोरर का लिंक दे दूंगा। जिस भी वॉलेट से तुमने एयर ड्रॉप फार्म किया होगा, मतलब जो भी मेटामास्क का वॉलेट यूज़ किया होगा, लाइक देखो आई थिंक बहुत दिनों बाद तुम्हें मेरा मेटामास्क का मेननेट वाला वॉलेट यूज़ करते हो दिखूंगा। देखो सबसे पहले एक्सप्लोरर पे जाना, यहाँ पे जो भी तुम्हारा एड्रेस होना उसे पेस्ट करना, पेस्ट करने नीचे देखना ऑटोमेटिक एड्रेस आ जाएगा, अपना एड्रेस चूज़ करना। चूज़ करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, यहाँ पे देखना टोकन 16 करके लिखा होगा, टोकन 16 करके लिखा होगा, उस पर एक बार टैप करना। जैसे इस पर टैप करोगे ना, यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा NFTs का, सिंपल अगर NFT पे टैप करना है, यहाँ पे देखो बहुत सारे NFT आ रहे, जैसे लेयर 3 के आ गया,
लेयर 3 से कोई लेना देना नहीं है। ये वेलकम टू द ये भी फालतू है, ये बैनर ये भी फालतू है, ये भी फालतू है, अस्तर वाला ये भी फालतू है, इंट्रोडक्शन ये भी फालतू है, हैंड्स ये भी फालतू है, ये भी फालतू। ये देखो मिल गया सोनियम बैज कलेक्शन जो कि मेरे में लिखा रहा है ERC 1155 जो कि लिखा भी है OG। ध्यान रहे ये OG वाला है, ये वो 0G वाले प्रोजेक्ट के साथ इक्वल मत कर देना, ये OG बैज है। तो इस तरीके से चेक कर लेना। किस में आके चेक करोगे, अपना सिंपल एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करना, टोकन पे आकर चेक करना, NFT वाले सेक्शन पे जाओगे ना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है तुम्हारे में इतने सारी NFT ना हो, उसके बारे में मत सोचो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे OG बैच तुम्हें मिल जाएगा, मतलब जो भी इसकी NFT वो मिल जाएगी। और ना ही तो ट्रांसफर हो सकती है ना तो सेल कर पाओगे, तो इसको उस वॉलेट में होल्ड रखना है। क्या फायदा होगा इन फ्यूचर, कुछ फायदा नहीं होने वाला, तो उससे मुझसे उम्मीद ही मत रखना, मैं क्या ही बताऊं। बाकी इसके अलावा अब जो भी टास्क होने वाले मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। और एक बात बता दूं, इसमें फीस लगेगी। ऑब्वियसली आते तो मेरी वीडियो पे आया फीस तब भी कम लगेगी। फीस कितनी लगेगी पहले वो बता देता हूँ। इसमें टोटल मार के जितने भी टास्क है ना, उसमें से 4 या 5 ऐसे टास्क है जिसमें फंड थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अब फंड थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा मतलब ये नहीं कि उसमें फीस ज़्यादा है, कुछ में फीस थोड़ी ज़्यादा है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बट किसी में फंड थोड़ा ज़्यादा है वो तो मैं आगे चल के पता चल जाएगा जब मैं टास्क करके दिखाऊंगा एक एक। बट मिनिमम से मिनिमम अगर तुम 15 से 16 समथिंग बैजेस अगर क्लेम करने जाओगे ना, वो तुम्हारे अंडर $20 में क्लेम करवा दूंगा। सही सुना, अंडर 20 या $30 आई विल क्लेम। सारे के सारे 15 के 16 बैजेस में तुम्हें इस वीडियो में क्लेम करवा दूंगा। कैसे क्या करना है, बट एक बात ध्यान रखना, जैसे तुम बैजेस जो भी है, बैजेस तो अभी नहीं मिलेंगे, जब भी मिलेगा वो बता दूंगा। बैजेस क्लेम करने के बाद ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा इन्होंने पोस्ट में कहीं भी नहीं लिखा। अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे साफ साफ लिखा है तुम बस इनके DMs में इंटरेक्ट करो तुम्हें बैजेस मिलेंगे। कुछ लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं स्टोरी प्रोटोकॉल वाले के साथ जो कि हमने किया था, जिसमें हमें बैजेस मिले थे जिसके बदले में एयरड्रॉप मिला। दैट्स अ सेपरेट केस। वो टेस्टनेट था, लेयर 1 था, उसकी बात अलग है। तुम्हें याद हो एक और प्रोजेक्ट था, स्क्रॉल करके, उस प्रोजेक्ट को भूल नहीं सकता भाई। मैं बता रहा हूँ मैंने बहुत फीस बर्बाद करी थी। ये ऐसा एक जाहिल वाहियात प्रोजेक्ट था जिसकी मैं बेइज्जती करते करते थक जाऊं। बट ये प्रोजेक्ट क्या ही बताऊं मैं, छोड़ो। तो बता दूं स्क्रॉल में भी सेम ऐसी था जो कि मैंने दिया भी था। बैजेस उसमें भी क्लेम करने थे, सेम टाइप के सोनियम के टास्क मान के चलो। इसमें भी जैसे DMs में इंटरेक्ट करते हो सेम उसमें था। फीस दोनों में लगती थी क्योंकि दोनों के दोनों लेयर 2 के प्रोजेक्ट थे और नाम भी S से स्टार्ट होता था। सोचो, मैं बता रहा हूँ S नाम का जो भी प्रोजेक्ट होते हैं ना वो एक नंबर के वाहियात होते हैं, एक्सेप्ट लाइक सुपरा छोड़ दो या फिर सुई छोड़ दो। इसके अलावा जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट आए ना सबके सब मर गए, किसी ने कुछ नहीं देगा। तो मुझसे ये तो मत सोचना कि मैं सोनियम से उम्मीद करूंगा। तो जो भी तुम इसमें फीस वेस्ट करोगे ना तो ये सोच के वेस्ट करना कि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। सही बता रहा हूँ। लाइक जैसे स्क्रॉल में था, स्क्रॉल में मैंने पैसा बर्बाद किया और कुछ नहीं मिला गाइस। तो सेम लाइक कुछ इस तरीके से हाल हो सकता है। बाकी मैंने बता दिया वीडियो में, मुझे बताने का हक था। अब इसके अलावा और कुछ नहीं। अब सीधा मूव ऑन करेंगे प्रोजेक्ट की तरफ। कैसे क्या मैं एयरड्रॉप ज्वाइन करना होता है, फार्म करना है। सबसे पहले तो तुम्हें डायरेक्ट मेरा मीडियम का आर्टिकल का लिंक मिलेगा जो भी होगा। सबसे पहला आना देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा होगा कि कंपनी कब लॉन्च हुई थी। लाइक लिखा हुआ है जनवरी 14, 2025 को आई थी लेयर 2 का ब्लॉकचेन। ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग में टेस्टनेट आया था जिसे हम लेयर 1 नहीं कह सकते क्योंकि आगे चल के उन्होंने कन्वर्ट कर दिया बाय सोनी। ये तुम्हें पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद आई है चुम्मे सॉरी थंबनेल देख रहे हो, थंबनेल थारा भाई ने पहले बनवा दिया क्योंकि वीडियो में भी ये यूज़ होगा। इसके बाद एक की फीचर मत करती क्या है कंपनी, लाइक जो भी करती है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, क्योंकि मैंने लिख दिया, मेरा मूड कर रहा था, मेरा मूड जो भी करता है। उसका तो फंडिंग का देखो ऑलरेडी मैं बता चुका था, इनके पास कोई फंडिंग नहीं है। बस यहाँ पे लिखा है स्टार लैब से इन्होंने $3.5 मिलियन सीड राउंड में रेस किया। बट आई डोंट नो, मुझे इसका कोई सोर्स नहीं मिला। सच बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 4 से 5 वेबसाइट देखी, ChatGPT से पूछा, ग्रोक से पूछा, डीपसीक से पूछा, परप्लेक्सिटी से पूछा, कर्सर AI से पूछा, बहुत AI से पूछा भाई, किसी ने सब ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। अब क्या बताऊं, अगर होता तो तुम्हें पता मैं लिंक दे देता। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं सोनियम का इकोसिस्टम का बैजेस। अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले देखो ऑफिशियल ट्वीट का यहाँ पे लिंक दे रखा है जो तुम्हें दिख भी रहा होगा, जो ऑलरेडी मैं ओपन कर चुका था। कहाँ चला गया ये रहा। इसमें इन्होंने पूरा दे रखा है कि कितने बैजेस हैं क्या है, वो मैंने लिख भी रखा है। टेंशन मत लो, एक एक करके सारी चीज कवर करूंगा। और साथ में इन्होंने डॉक्स का लिंक भी दिया है जहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि वैसे बता के रखा है सिर्फ और सिर्फ ट्विटर का लिंक दे रखा है, तुम खुद ही ढूंढो और तुम खुद ही करो। इसीलिए गाइस मेरी वीडियो पे तो तुम तभी तो आया। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ट्राई टू क्लेम मैक्सिमम बैजेस फॉर मैक्सिमम सोनियम एड्रॉप। लास्ट वाला वर्ड गलत है, सोनियम का एड्रॉप कुछ नहीं मिलेगा, ये सब फेक है। अब इसके बाद तुम्हें कैसे क्या बैजेस क्लेम करने, सबसे पहले बात करेंगे इसका टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट होता है March 7 से March 31। इसके बीच में ही तुम्हें सारे टास्क करने। अब कुछ हो सकता है डेली चेक इन टास्क हो जो तुम्हें लाइक 5 दिन 10 दिन जो भी करना होगा। करंट डेट की बात करते हैं, करंट अभी चला है March 13, तो आज से तुम स्टार्ट करो या कल से भी स्टार्ट करोगे March 14। वैसे फॉर एडवांस हैप्पी होली, वैसे आज छोटी हैप्पी होली है,
कल आई थिंक बड़ी हैप्पी हुई है। जो भी है, अपनी जीएफ को रंग लगाना मत भूलना, पता चली किसी दूसरे की जीएफ को लगाओ, गलत बात है, ऐसे नहीं करते गाइस। अब इसके बाद हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया, वो तो ऑब्वियसली बात हो गई, वो तो मैं आगे चल के खुद ही बता दूंगा एक एक करके। अब जो भी बैजेस क्लेम होंगे वो अप्रैल 15 को होंगे, मतलब मार्च 31 को खत्म होने के बाद वो अपनी तरफ से साइबर डिटेक्शन जो भी करेंगे वो अपने हिसाब से जो भी करें उससे कोई लेना देना नहीं है। अप्रैल 15 को तुम इनके बैजेस क्लेम कर पाओगे, मतलब जिस पे भी तुमने क्राइटेरिया मीट किया होगा। अब इसके बाद टोटल मिला के 21 बैजेस हैं। कैसे क्या बैजेस हैं वो आगे चल के बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल जो 21 बैजेस है ना, वो 4 कैटेगरी में डिवाइड है। सही सुना, 4 कैटेगरी में। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है गेमिंग एंड मेटावर्स। गेमिंग नाम से पता चला होगा, गेमिंग वाले जो टास्क होते हैं वो होंगे। उसमें टोटल मिला के 6 बैजेस है, जो कि मैंने हाँ लिख भी रखा है। इसके बाद है डीएफआई। डीएफआई का मतलब जैसे हम स्वैप वाले टास्क करते हैं, लिक्विडिटी वाले टास्क करते हैं, बोरो वाले टास्क करते हैं या डिपॉजिट वाले टास्क करते हैं, उन्हें कहते हैं डीएफआई, जो कि 10 बैजेस समथिंग है। इसके बाद है एनएफटीज एंड क्रिएटर इकोनॉमी। क्रिएटर इकोनॉमी को गोली मारो। एनएफटी का मतलब समझो जिसमें हम एनएफटी बाय सेल करते हैं या फिर एनएफटी मिंट करते हैं, वो है। वो टोटल में के 4 बैजेस हैं। अब सबसे लास्ट सोशल प्रेडिक्शन ये है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस लिख दिया, शौक में लिख दिया। इसमें एक बैजेस है क्योंकि मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। सबसे पहले अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ तो स्टार्ट करेंगे, पता नहीं, बस कुछ तो शुरू होगा। अब सबसे पहले देखो, तुम्हें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है इस बैजेस को, मतलब टास्क को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तुम्हें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तुम्हारे पास सोनियम का इथेरियम होना चाहिए। अब इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे नियर अबाउट 1 2 3 4 5 6 ब्रिज के लिंक दे रखे हैं। सबसे पहले तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली बात है फंड होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मेननेट का इथेरियम। अब वो तुम्हारे पास कोई भी चेन पे हो, मैं एग्जांपल के बता दूं, मेरे पास किस में आई थिंक ओपी में होगा, जो भी है अपना ध्यान है, अपना मेननेट का वॉलेट। सबसे पहले तो पूरी वीडियो देखना, उसके बाद ही जाके बेजेस क्लेम करना स्टार्ट करना। कितना क्या फंड चाहिए वो भी बता दूंगा। सबसे पहले जो भी तुम्हारा मेननेट का वॉलेट हो वो तुम्हें यूज करना है। ध्यान है, मेननेट वाला वॉलेट, नॉट ए टेस्टनेट वाला वॉलेट जिसमें गिटकॉइन का स्कोर हो नियर अबाउट 20 25 30 समथिंग हो। अब देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास फंड होना चाहिए जो कि इथेरियम पे होना चाहिए। अपना कोई भी इथेरियम चलेगा। अब एग्जांपल के लिए मैं नाम बता देता हूँ, 3-4 के नाम बता देता हूँ, लीनिया, आर्बिट्रम, या तो फिर बेस, या तो फिर ऑप्टिमिज्म। इन 4 के अलावा तुम्हें किसी और में जाने की जरूरत है। मैंने देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, ब्रिज करना है ARB OP बेस लीनिया से सोनियम इथेरियम पे। कौन सा ब्रिज यूज करोगे वो बता देता हूँ। रिले में सबसे कम फीस है, नाइट्रो में सबसे कम फीस है, ऑल्टो में एक $1 समथिंग फीस होगी, लेयर स्वैप में भी $1 समथिंग फीस होगी, सुपर ब्रिज में ना के बराबर। मतलब ब्रिज जब करोगे तो फीस लगती है, जैसे जिसे हम कहते हैं गैस फीस, वो बहुत ही कम है। ना के बराबर मतलब होता है लाइक $0.01 $0.03, जो कि बहुत ही कम होती है। सुपर ब्रिज इसमें भी फीस कम है, एक्रोस इसमें फीस कम है। तो इन 5 या 6 में से कोई भी यूज कर सकता हूँ। मैंने 6 के 6 ऑप्शन दे दिए, तुम्हारी मर्जी। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें एक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम रिले पे जाएंगे, कनेक्ट पे टैप करेंगे, यहाँ पे मेटामास्क का ऑप्शन आएगा, मेटामास्क का वॉलेट कनेक्ट करना, ऊपर मेटामास्क, जिसमें भी तुम्हारे पास फंड हो। लाइक मेरे पास अगर ऑप्टिमिज्म में है, ऑप्टिमिज्म चेन होना चाहिए जो कि इथेरियम होना चाहिए। ऑप्टिमिज्म आ चुका है, नीचे 2 वाले पे सेलेक्ट करना सोनियम। ध्यान दे, मैं एक में करके दिखा रहा हूँ, सब में सेम प्रोसेस रहेगा। लाइक अगर मैं ऑल्टो ओपन करूँ, अपना वॉलेट ऑलरेडी कनेक्ट है, यहाँ पे देखना फ्रॉम पे इथेरियम लिखा है, इथेरियम हटाना, यहाँ पे चूज करना ऑप्टिमिज्म जिसमें तुम्हारे पास फंड हो। सेकंड पे जाना, सोनियम चूज करना। इसके बाद जो भी तुम्हारा बैलेंस। अब बात आती है ब्रिज कितना करना है। ब्रिज मिनिमम बता रहा हूँ, अगर तुम्हें सारे बेजेस क्लेम करने तो कम से कम तुम्हें नियर अबाउट 300 से लेके 500 समथिंग वर्थ का इथेरियम तुम्हें ब्रिज करना पड़ेगा। ये शायद 500 से भी ज़्यादा, तुम्हें आगे चल के खुद ही पता चल जाएगा। अगर तुम्हें लाइक मान लो 15 से 16 या 17 बेजेस क्लेम करने, जो कि ईजिली हो जाएगा, उसके लिए कम से कम मान के चलो 60 से 70 वर्थ का इथेरियम, करंट रेट जो भी चला होगा इथेरियम का, उस हिसाब से। मुझे पता है मैंने कहा $20 में हो जाएगा टास्क, हो जाएगा, टेंशन मत लो, बट तुम्हें थोड़ा सा चाहिए क्योंकि किसी में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है। इस चक्कर पे मिनिमम 60 से लेके $70 समथिंग वर्थ का जो भी इथेरियम होगा उसे। मैं फिलहाल तुम्हें भी ब्रिज करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। मैं तुम्हें आइडिया दे रहा था कैसे करना है। मैंने यहाँ पे ऑप्टिमिज्म चूज कर लिया, यहाँ पे लाइक अपना अमाउंट डाल देना। कभी भी मैक्स मत डालना, क्योंकि मैक्स इसलिए मत डालना क्योंकि तुम्हें गैस फीस की नीड पड़ेगी। मैंने लाइक अमाउंट डाल दिया, नीचे सोनियम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ स्वैप पे टैप करना, तो जो भी तुम्हारा वॉलेट में ऑटोमेटिक देखो मेरे पे रिक्वेस्ट आ चुकी है, सिंपल तुम्हें उसे कंफर्म कर देना। विद इन देखो फीस $0.01 ऑलरेडी मैं बता चुका था। 1 से 2 मिनट के अंदर टास्क हो जाएगा। तुम कोई भी यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल मत सोचना कि लाइक मैंने यहाँ पे 6 के 6 दिन रखे हैं तो जो मैंने यूज करा वही तुम करो, ऐसा कोई नहीं है। अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हो, क्योंकि किसी का भी अभी तक नेटिव टोकन आया नहीं है। ना तो रिले का आया है, ना ऑल्टो का आया है, ना नाइट्रो का आया है,
ना तो एक्रोस का है, ना तो सुपरविज, तो किसी में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक एक करके सबका फिर भी इंटरफेस दिखा दूं। नाइट्रो पे आओगे, सबसे पहले देखो वॉलेट अपना कनेक्ट करना, यहाँ पे देखना यहीं पे राइट साइड पे लिखा होगा, देखो यहाँ पे टैप करना। एक बार जैसे ही टैप करोगे ना, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है, क्या नाम था, नेटवर्क। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास आर्बिट्रम होगा तो आर्बिट्रम 1 चूज करेंगे। उसके बाद टोकन पे ऑब्वियसली बात है इथेरियम टोकन चूज करना, इथेरियम आर्बिट्रम 1 आएगा, उसे चूज कर लेना। फिर उसके बाद यू रिसिप पे जाना, 2 पे सेलेक्ट करना। 2 पे क्या सेलेक्ट करना, सोनियम, सबसे पहले SON सोनियम सेलेक्ट करना, फिर उसका इथेरियम। ये नाइट्रो वाले का तरीका था। एक्रोस पे जाओगे वो भी सेम, सबसे पहले इथेरियम यहाँ पे ऑटोमेटिक चूज आएगा, तो नहीं कर लेना। फिर फ्रॉम पे लीनियर सेलेक्ट होगा, बेस सेलेक्ट होगा, जो भी। सेकंड पे इथेरियम हटा के तुम्हें सोनियम सेलेक्ट करना। सोनियम है या नहीं है, सोनियम है तो सेम चीज सुपरविज में रहेगा। यहाँ पे फ्रॉम पे इथेरियम की जगह बेस सेलेक्ट कर लेना, नीचे ऑप्टिमिज्म का सोनियम सेलेक्ट कर लेना, सेम। तो इस तरीके से सबसे पहले तुम्हें ब्रिज करना है, जितना मैंने अमाउंट बताया मैंने एक पे करके दिखा दिया, बाकी तुम अपनी मर्जी से कर लेना। अब इसके बाद एक एक करके टुकड़ों में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं कवर करूंगा DFI, जिसमें 10 बैजेस हैं और बिल्कुल ही लो फीस में सारे टास्क हो जाएंगे। बट ध्यान दें, पूरी वीडियो देखना तभी जाके टास्क स्टार्ट करना, नहीं तो बाद में चलकर प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहला जो बैजेस है उसका नाम होने वाला है अर्काडा। अगर तुम इनके क्या नाम है, जो भी इसका ट्विटर वाला पोस्ट था उसमें भी जाके देखोगे ना DFI करके, सबसे पहले अर्काडा है। मैंने उसी हिसाब से मैंने सीक्वेंस पे लिख रखा है। सबसे पहले क्राइटेरिया पढ़ो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, अर्काडा करने के लिए तुम्हें कम से कम चेक इन करना है 10 दिन तक कंटिन्यू। उसके बाद एक NFT है जो कि इसका व्हील पायरसर करके, जो भी NFT, आई डोंट नो कौन सी NFT है, उसको तुम्हें मिंट करना है। मिंट करना है या तो क्लेम करना है, तुम्हें अपने वॉलेट में होल्ड रखना है। अब मैंने यहाँ पे प्रोसेस भी लिख रखा है पूरा का पूरा, और साथ में मैंने कॉस्ट भी मेंशन कर रखा है, तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो लाइक मैंने देखो इसकी वेबसाइट ओपन कर लिया। सबसे पहले राइट साइड अपर कॉर्नर पे देखना, देखो राइट साइड अपर कॉर्नर पे देखोगे, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, देखो पेंसिल से मैंने मार्क कर दिया। राइट साइड अपर कॉर्नर पे सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद अपने एक बार वॉलेट पे टैप करना, व्यू प्रोफाइल का लिख रहा होगा, एक बार सिंपल व्यू प्रोफाइल पे टैप करना। व्यू प्रोफाइल पे टैप करना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, यहीं पे ही तुम्हें टास्क दिखेगा डेली चेक इन का। किसका टास्क दिखेगा, डेली चेक इन का। सिंपल एक बार डेली चेक इन पर टैप करना, जो भी तुम्हारा वॉलेट होगा उस पर एक रिक्वेस्ट आएगी, क्या लिखा रहा है, जो भी लिखा रहा है इससे छोड़ो, सिंपल इसे डेली चेक इन कर लेना। फीस बहुत ही कम है, $0.01। और ध्यान है ये डेली चेक इन तुम्हें कंटिन्यू करना है। 10 दिन लिखा है, बट 10 दिन नहीं, तुम्हें कम से कम 11 या 12 दिन करना है। किसी दिन हो सकता है ट्रांजेक्शन फेल हो जाए, जो भी होगा। वैसे सक्सेस लिखा रहा है, बट इसका मतलब कम से कम 10 दिन प्लस ही करना। तो सबसे पहला टास्क अपना वॉलेट कनेक्ट करके वॉलेट कनेक्ट पे जाना, व्यू प्रोफाइल पे टैप करोगे, यहाँ पे डेली चेक इन का टास्क मिल जाएगा। और साथ में इसमें अगर सोशल मीडिया कनेक्ट करने का ऑप्शन हो ना, लाइक ट्विटर हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, वो भी कनेक्ट कर लेना, मर्जी है। अब इसके बाद सिंपल बैक आना, मतलब फ्रंट वाले वेबसाइट पे वापस आना। अब इसके बाद सेकंड टास्क था जो कि हमें एक NFT मिंट करनी है। वो कहाँ पे मिलेगी, सबसे ऊपर ही फ्रंट पेज पे पढ़ना है, यहाँ पे लिखा है व्हील पायरसर हेलमेट करके, जो भी लिखा है, इस वाली NFT को तुम्हें मिंट करना है। बहुत आसान है, मिंट NFT पे टैप करना। बट इससे पहले इसकी कॉस्ट देख लो, $0.005, जिसकी कॉस्ट है नियर अबाउट, मैं फिलहाल मिंट कर देता हूँ तुम्हारे सामने, जिसकी कॉस्ट आएगी $10। ध्यान है कितनी है, इस एक NFT की कॉस्ट होने वाली है $10, तो तुम्हारे 9 पॉइंट समथिंग कुछ गया। तो लाइक NFT मिंट हो चुका है, और इसका मतलब हमने दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब अर्काडा वाला बैच कंप्लीट हो गया, बस हमें डेली 10 दिन तक चेक इन करना है, वो तुम खुद ही कर लेना। सेकंड बैच इस पे आते हैं जो होने वाला है कियो फाइनेंस। सबसे पहले मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लूँ। अब इसमें टास्क पढ़ लो, जैसा मैं बताऊं वैसे ही करना है। सबसे पहला जो टास्क है, तुम्हें एटलीस्ट $100 का वॉल्यूम कंप्लीट करना है कियो फाइनेंस पे। कैसे करोगे वो तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद 10 ट्रांजेक्शन करना है, लाइक वो स्वैप में हो चाहे वो लिक्विडिटी। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने देखो लिख भी रखा है और लिखा है बीच में, और का मतलब होता है दोनों में से किसी एक में चलेगा, लाइक चाहे तुम स्वैप में करो चाहे तुम लिक्विडिटी में करो। थर्ड टास्क है वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है, इट्स अ वेरी कंपलसरी। अब इसका तो देखो मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस भी लिख रखा है, वो पढ़ो नहीं पढ़ो। सबसे पहला काम कियो फाइनेंस की वेबसाइट पे जाना, कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन होगा, सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन चूज करना, अपना मेटामास्क। ऑब्वियसली बात है मेननेट कनेक्ट करोगे, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड देखना, अपर कॉर्नर पे यहाँ पे स्वैप का बटन होगा, एक बार स्वैप पे टैप करना। मैं तुम्हें करके नहीं दिखाने वाला, बता दूंगा। सबसे पहले तुम्हारे पास ऑलरेडी फंड होगा, किसमें फंड होगा, इथेरियम पे। यहाँ पे कितना लिखा था, $100 का वॉल्यूम कंप्लीट करना है। बट एक ही दिन में तुम्हें $100 का वॉल्यूम कंप्लीट नहीं करना, ध्यान दे, एक ही दिन में $100 का वॉल्यूम कंप्लीट नहीं करना। तुम्हारे पास 15 दिन है पूरे के पूरे, तो आराम से
डेली 10 से 20 डॉलर का वॉल्यूम क्रिएट करना। अब सेकंड टास्क था 10 दिन एटलीस्ट तुम्हें 10 प्लस ट्रांजेक्शन करना, चाहे वो स्वैप में हो चाहे वो लिक्विडिटी में हो। तो कम से कम दिन के 1 या फिर 2 ही ट्रांजेक्शन करना। लाइक आज 2 ट्रांजेक्शन कर लिया, कल छोड़ देना, परसों 2-3 ट्रांजेक्शन कर लिया। ऐसे कंटिन्यू मत करना, एक दिन छोड़ के भी करना, किसी दिन कंटिन्यू कर लेना, बट एक ही दिन पे एक ही टाइम पर 10 ट्रांजेक्शन बिल्कुल मत करना। पहली बता रहा हूँ, एक ही बार में 10 ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, और ना ही एक ही साथ में $100 का वॉल्यूम। 20-30 डॉलर का वॉल्यूम बनाना चलेगा। वॉल्यूम पता कैसे चलेगा? सिंपल इथेरियम चूज करना, नीचे कोई भी टोकन। एग्जाम्पल के देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा होगा USDC या फिर USDT, कोई भी टोकन चूज कर लें। लाइक मैंने USDC चूज कर लिया, जो भी तुम्हारे पास फंड हो। मैंने यहाँ पे $7 चूज के लिए, यहाँ पे नीचे $7 आ गया। सिंपल स्वैप के बटन पे टैप करना, आराम से स्वैप हो जाएगा। सेम काम तुम रिवर्स पे कर सकते हो, सिंपल रिवर्स वाले पे टैप करना, ऊपर USDC आ जाएगा, नीचे इथेरियम। तो लाइक अब मैंने एक बार $7 का इथेरियम से USDC करा था, फिर मैंने रिवर्स कर दिया, तो टोटल में मेरा $14 का वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से वॉल्यूम बनाना है, मैंने बता दिया। सेकंड टास्क था, इसमें कहाँ चला गया, वो जो लिक्विडिटी वाला बहुत आसान है। सिंपल यहीं पे देखना, पूल का सेक्शन मिलेगा, पूल पे जाना, यहाँ पे लिखा होगा लिक्विडिटी पूल। सबसे पहले लिक्विडिटी पूल में जाने से पहले ना तुम्हारे पास 2 टोकन होने चाहिए। 2 टोकन का मतलब है, एक इथेरियम मैंडेटरी है, सेकंड USDC या फिर कोई भी USDT। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा होगा, देखो मैंने लिखा था स्वैप करना है 0.0002 इथेरियम टू USDT करना, या फिर USDC। फिर उसका पूल टैब पे जाओगे, सेलेक्ट लिक्विडिटी पूल, जो कि मैंने ऑलरेडी कर भी लिया। लिक्विडिटी पूल पे टैप करोगे, जो भी तुम्हारे पास 2 टोकन हो, एग्जाम्पल के लिए इथेरियम और USDC हमसे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद तुम्हारा कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, उसे तुम्हें इग्नोर करना है। देखो थोड़ा सा नीचे आना, थोड़ा सा, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन ऑलरेडी आएगा, उसे हाथ मत लगाना, और ऑलरेडी यहाँ पे V3 चूज होगा, उसे भी हाथ मत लगाना। थोड़ा सा नीचे आना, थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा होगा सप्लाई अमाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट डालना है, अमाउंट कितना, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 0.0002। इसका मतलब कितना होता है, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट सेकंड। 0.0002 जो कि $0.38, बहुत ही कम है, ना के बराबर, $0.5 मान के चलो। तो जितना भी $0.5 होगा, USDC में $0.5 लिख देना, इथेरियम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्रिएट पोजीशन पे एक बार टैप करना, 1-2 बार रिक्वेस्ट आएगी, उसे कंफर्म कर देना। जैसे ही कर दोगे उसके बाद तुम्हारा लिक्विडिटी वाला टास्क कंप्लीट। बट यहाँ पे मैंने लिखा एक ही बार टास्क करना, बट एक ही बार मत करना। लाइक आज एक बार कर लिया, फिर कल परसों छोड़ के एक बार और कर लेना। बट ध्यान रहे, विड्रॉ मत करना। जो तुम लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे उससे विड्रॉ बिल्कुल नहीं करना। विड्रॉ कब करोगे, जब ये खत्म हो जाएगा। विड्रॉ करने का तरीका मैंने लिख रखा है, देखो यहाँ पे, यू कैन रिमूव लिक्विडिटी आफ्टर 31 मार्च, जो कि पोर्टफोलियो टैब पे जाना, क्योंकि यहीं पे दे रखा पोर्टफोलियो टैब पे जाओगे तो जो भी तुम्हारा पूल पे यहाँ पे तुम्हारा शो कर जाएगा, जो तुम ऑलरेडी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर चुके। तो इजिली 31 मार्च के बाद अपना जो भी तुम्हारा पोर्टफोलियो पे जो भी तुम्हारा लिक्विडिटी प्रोवाइड किया होगा वो उसे क्लेम करना। इजीली तुम्हारा विदिन $0.10 की फीस में टास्क कंप्लीट। सेकंड आर्काडा गया, क्यों हो गया। अब थर्ड में मूव ऑन करते हैं, जो कि होने वाला है क्विक स्वैप। सबसे पहले क्राइटेरिया, जो कि होने वाला है 10 ट्रांजेक्शन, जो कि स्वैप हो चाहे लिक्विडिटी। सेकंड ट्रांजेक्शन मस्ट प्रोवाइड 2 लिक्विडिटी, लाइक सिमिलर है क्वेक की तरह। मैं बताने नहीं वाला, तुम्हें एक बार वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ, मतलब कैसा क्या इंटरफेस है इसका। सबसे पहले बहुत ही प्यारी वेबसाइट है। सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करना, यहाँ पे मार्केट V4 होगा, उसे हाथ मत लगाना। ऊपर इथेरियम होगा, नीचे कोई भी टोकन चूज कर सकते हो, USDC, W इथेरियम, USDT, कोई भी चूज कर लो, सेम काम है। बट यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बनाना, सिर्फ ट्रांजेक्शन करना है। ट्रांजेक्शन का मतलब सेम है, लाइक आज 1-2 कर लिया, कल परसों छोड़ के 2-3 कर लिया, सेम। लिक्विडिटी वाला करने के लिए तुम्हें 2 टोकन चाहिए होंगे, लाइक पहला इथेरियम और दूसरा USDC या फिर USDT, कुछ भी। सिंपल देखना, लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे देखना, पूल पे जाना, पूल पे जैसे जाओगे टोकन चूज करना है। यहीं पे ऑप्शन आएगा सेलेक्टेड टोकन, इथेरियम चूज करना। सेकंड वाले पे USDC चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सेलेक्ट रेंज पे कॉमन, क्या सेलेक्ट करना मैंने यहाँ पे लिख भी रखा होगा, देखो चूज द कोई भी, उसके कॉमन रेंज ही सेलेक्ट करना, कॉमन। फिर उसका थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, अमाउंट कितना डालना है, सेम $0.5। सिंपल USDC में $0.5 डालना, इथेरियम ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर दोनों को अप्रूव करना, प्रीव्यू वाले पे टैप करना, 1-2 बार रिक्वेस्ट आएगी, कंफर्म कर देना। बट इससे भी विड्रॉ नहीं करना, ध्यान रहे। जो भी तुम लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे $0.5 की, उसे विड्रॉ नहीं करना, वो तुम 1 अप्रैल के बाद विड्रॉ कर लेना। चेक यहीं पे तुम्हारी शो कर जाएगी माई पूल वाले सेक्शन पे, मेरे में लिखा रहा है यू डू नॉट हैव एनी लिक्विडिटी पोजीशन। जो तुम्हारा जैसे तुम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दोगे वो तुम्हारा शो कर जाएगा, फिर उसे विड्रॉ कर लेना।
ये भी आराम से तुम्हारा टास्क कंप्लीट क्विक सेव वाला। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जो कि होने वाला है सेक फाइनेंस, और मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है नीड टू मच फंड। इसका मतलब जहां जहां पे तुम्हें ये लिखा होगा ना नीड टू मच फंड, समझ जाना यहाँ पे तुम्हें फीस बहुत ज्यादा चाहिए, लाइक 300 या 400 या $500 समथिंग, मुझे नहीं पता बट चाहिए। सबसे पहले देखो इन्होंने खुद का भी ऑफिशियल डॉक का भी लिंक दे रखा है जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे। क्राइटेरिया पे देखो सेक फाइनेंस का तुम्हें क्या करना है, डिपॉजिट करना है या बोरो, मतलब कैसे क्या करना है बता दूंगा। अब ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में एक पॉइंट और भी लिख रखा है, तुम इसे कभी भी कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार टास्क होगा। मतलब इस वाले टास्क को तुम इवेंट एंड होने से 1-2 दिन पहले भी करोगे तब भी चलेगा, इसलिए मैंने लिख रखा है तुम इसे कभी भी करो एंड डेट से पहले। उसके बाद इन्होंने खुद की एक वेबसाइट दे रखी है जहाँ पे तुम चेक भी कर सकते हो कि तुमने वो टास्क किया भी है नहीं किया, वो तुम कैसे करोगे वो बता दूंगा। और कुछ इस तरीके से स्क्रीनशॉट होगा अगर तुम बैच के लिए एलिजिबल हो नहीं हो। सबसे पहले उस वेबसाइट पे चलते हैं। देखो ये इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले अपना मेटामास्क का जो भी एड्रेस है उसे कॉपी करना, कॉपी करने के बाद अपना एड्रेस पेस्ट करना, चेक बैच पे टैप करना। अगर तुमने इसके सारे टास्क कर लेंगे क्योंकि इसमें एक ही टास्क है जो कि हमें सप्लाई और बोरो वाला टास्क होता है, अगर तुमने ये सारे के सारे कर लिए होंगे तो ये जो रेड कलर का जो सिंबल आ रहा है, रेड की जगह राइट कलर का सिंबल होगा, तो इसका मतलब तुम एलिजिबल हो। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे मैंने गो पे लिंक दे रखा है और मैंने कुछ कंडीशन भी है, ध्यान रहे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है इसमें थोड़ा नीड फंड चाहिए, तो इससे बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट करना। मैं तो बता दूंगा कैसे का कंप्लीट करना होगा। और इन्होंने डॉक्स के लिंक पे भी दे रखा है, लाइक स्टार्ट 7 मार्च को स्टार्ट होता है एंड ये होता फलाना ठिकाना, जो भी है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वो मैंने पूरा लिख रखा है। सबसे पहले हम टास्क करेंगे डिपॉजिट वाला या फिर सप्लाई, दोनों एक ही नाम है, मस्ट डिपॉजिट ऑल द एसेट। इसका मतलब इन्होंने जितने भी यहाँ पे मैंने एसेट मेंशन कर रखे ना, 2 टाइप के, एक है मेन पूल वाला और दूसरा है अस्तर पूल वाला। जितना मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख रखा है ना उससे ज़्यादा ही तुम्हें अमाउंट का डिपॉजिट करना पड़ेगा। इट्स ए मैंडेटरी, ध्यान है इट्स ए मैंडेटरी। बट एक प्रॉब्लम ये, जैसे तुम डिपॉजिट कर सकते हो इसको तुम इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो। फिर यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आके चेक कर लेना जो भी इनकी वेबसाइट है, अगर राइट कलर का सिंबल आ रहा है इसका मतलब तुम एलिजिबल हो। करोगे कैसे, सबसे पहले इस वेबसाइट का लिंक मैं ऑलरेडी दे दूंगा, अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद तुम्हें कहाँ पे पता चलेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है, एक होगा सेक्शन लिक्विडिटी का। कौन सा सेक्शन होगा, लिक्विडिटी पे टैप करना लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे, जहाँ पे 2 सेक्शन है। सबसे पहले मेन पूल, दूसरा है अस्तर पूल, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। देखो सबसे पहले मेन पूल है, उसके बाद अस्तर पूल है। सबसे पहले मेन वाले पे जाना, जैसे मेन वाले पे जाओगे यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे टोकन दिखेंगे, बट तुम्हें सब में डिपॉजिट नहीं करना जो मैंने कर रखा है। सबसे पहले ASTR करके कोई टोकन होगा, उसमें तुम्हें 100 डिपॉजिट करना है। एक होगा इथेरियम जिस पे जो मैंने एग्जैक्ट अमाउंट लिखा है उससे ऊपर ही करना है। वो अमाउंट कितना होगा मुझे नहीं पता, तुम खुद ही कैलकुलेट कर लेना, बस तुम्हें डिपॉजिट करके होल्ड करना है इवेंट एंड तक, तो इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे करना। उसके बाद $5 का USDC, $5 का USDT। उसके बाद है अस्तर का रिक्वायरमेंट जिसमें 100 ASTR चाहिए, 100 NS चाहिए, 100 WSTR। हो सकता है किसी के पास ये टोकन ना हो, ये अगर टोकन किसी के पास नहीं है ना तो मैं एक बात बता दूं, जो मैंने ऊपर लिंक दी थी ना, कौन सी चली गई, क्वेक, वेयर इज दिस लिंक, तो जो मैंने क्वेक फाइनेंस वाली लिंक दी थी ना उसमें सिंपल वापस जाना। अब यहाँ पे जो टोकन के जो नाम लिखे थे ना एग्जांपल के लिए ASTR, वो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। सेकंड टोकन का नाम क्या था, NSATR, सिंपल सर्च कर लेना, जितने भी टोकन है ना तुम्हें सारी की सारी मिल जाएगी। देखो NSARTR। अब उसके बाद है 100 WSTR। अब मैं यहाँ पे से सर्च करूंगा WST, देखो सब मिलके सारे के सारे टोकन मुझे क्यू फाइनेंस में मिल जाएंगे। सिंपल तुम्हें स्वैप कर लेना, क्यू फाइनेंस पे जाना, स्वैप कर लेना, जितना अमाउंट लिखा है, लाइक जिस पे इस पे 100 लिखा है तो सिंपल इसमें 100 डायल कर लेना। इसका अमाउंट बहुत ही कम है, $3 समथिंग है। ऑलमोस्ट मान के चलो अस्तर के जितने भी यहाँ पे टोकन लिखे हैं ना वो सारे के सारे लो अमाउंट के, $3-4 के, ज़्यादा अमाउंट नहीं है। सिंपल सबसे पहले स्वैप कर लेना। स्वैप करने के बाद सेक फाइनेंस की वेबसाइट पे जाना, सबसे पहले इथेरियम लिखा होगा, डिपॉजिट पे टैप करना, जो भी जितना अमाउंट लिखा था अमाउंट लिखना, सप्लाई पे टैप करना, टास्क खत्म। फिर ये टास्क तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड है ASTR वाला, अस्तर पे क्लिक करना, इसे डिपॉजिट करना। अस्तर पे डिपॉजिट करने के बाद यहीं पे छोटा सा सिंबल पे देखना, एरो का सिंबल होगा, एरो पे टैप करोगे ना तुम्हें यहाँ पे भी टोकन मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेना, 100 ASTR मेन पूल में करना है, इथेरियम करना है, USDT, काम कंप्लीट। अब इसके बाद तुम्हें अस्तर वाले जो पूल वाला है उस पे जाना है। वो कैसे मिलेगा, सिंपल है,
थोड़ा सा नीचे ऊपर स्क्रॉल डाउन करना, अस्तर पूल पे सेलेक्ट करना, फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, तीनों के तीनों टोकन मिल जाएंगे। अस्तर मिल जाएगा, NS अस्तर मिल जाएगा, W अस्तर। एक एक करके डिपॉजिट पे टाइप करना, सारे के सारे डिपॉजिट कर लेना। तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट, जो कि था डिपॉजिट वाला। विड्रॉ करने का प्रोसेस इट्स वेरी सिंपल। यहीं पे तुम्हें विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, विड्रॉ पे टाइप करना, मैक्सिमम अमाउंट जितना भी होगा उससे विड्रॉ कर लेना। सेम काम मेन पूल पे जाके कर लेना। सेकंड जो उसका टास्क है वो है बोरो वाला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा मैं बताऊं वैसे ही करना है। और इस पे भी तुम्हें सारे के सारे जो भी टोकन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मान लो इस पे कोई नया टोकन आ गया SONE, वो तुम सिंपल क्यो फाइनेंस पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना SONE, वो तुम्हें टोकन मिल जाएगा। जो भी टोकन जितना भी अमाउंट लिखा ना वो यहाँ पे जाके तुम सिंपल सेलेक्ट कर लेना। देखो यहाँ पे मैंने 2 टोकन लिखा जो कि $2 समथिंग आ रहा है, सिंपल उसे स्वैप कर लेना। फिर सेक फाइनेंस पे वापस जाना, सबसे पहला मेन पूल पे जाएंगे, सेक पे गए, मेन पूल पे गए। अब की बार हमें सप्लाई नहीं देना, हमें अब की बार बोरो करना है। तो और भी नीचे स्क्रॉल डाउन करना, जहाँ पे तुम्हें सारे टोकन मिल जाएंगे। अब एक एक करके अस्तर, W इथेरियम, फलाना ठिकाना जो भी लिखा है ना, सिंपल यहाँ पे जाना। सबसे पहले एक काम और करना, डिपॉजिट करने के बाद ना इंस्टेंट विड्रॉ मत करना। सबसे पहले डिपॉजिट करने के बाद सबसे पहले उसका बोरो वाला टास्क करना है। बोरो वाले पर टैप करना, जैसे ही बोरो वाले पर टैप करोगे यहाँ पे अमाउंट डालना। अमाउंट डालने के बाद एक एक करके बोरो कर लेना। सेम काम अस्तर वाले हो गए। अस्तर वाले के लिए सिंपल ऊपर जाओगे, अस्तर पुल पे जाना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना। बोरो वाले का तुम्हें सेम टास्क करना है, बट बोरो वाला तुम्हारा टास्क तभी इनेबल होगा जब तुम ऑलरेडी डिपॉजिट वाला कर चुके होगे। डिपॉजिट वाला करने के बाद तुम्हारा बोरो वाला ऑप्शन आ जाएगा, फिर बोरो वाला टास्क कर लेना। बोरो वाला करने के बाद एक काम और करना है, इंस्टेंट के इंस्टेंट रीपे पर टैप करना, मैक्स पर टैप करना। जितना तुमने अमाउंट उधार लिया था उससे तुम्हें वापस करना है। मैंडेटरी, सबसे पहला टास्क डिपॉजिट करना, उसके बाद बोरो करना, उसके बाद रीपे करना, उसके बाद विड्रॉ। अब बात आती है इतने सारे टास्क हैं, इतने सारे टोकन है, तो क्या हमें एक ही दिन में करना है? बिल्कुल नहीं करना। पहला टोकन चूज करना, लाइक पहला 100 ASTR वाला चूज करना, मेन पुल वाला, और सेम काम बोरो वाले पे 50 ASTR। एक एक करके तुम्हें टोकन चूज करना है, एक एक दिन सारे करने। लाइक टोटल में 4 टोकन है, 4 3 7 टोकन है, 7 दिन तुम्हें एक एक करके चूज करना है। पहले डिपॉजिट वाले पे पहला टोकन चूज करना, सेम काम बोरो वाले पे जाना, पहला टोकन चूज करना। पहला टोकन चूज करोगे, डिपॉजिट पे टाइप करोगे, बोरो पे करोगे, काम कंप्लीट, और उसी दिन रिपे करके उसी दिन करके विड्रॉ कर लेना। सेकंड, अगले दिन क्या करना है, डिपॉजिट वाले पे जाना, इथेरियम वाला टोकन जो होगा उसे चूज करना, फिर बोरो वाले सेक्शन पे जाना, मेन पूल वाले में इथेरियम वाला जो कि W इथेरियम होगा, सेम ये मान के चलो, उसमें कोई फर्क नहीं है, उसे चूज करके विड्रॉ कर लेना। सेम काम तुम्हें रिपीट करना है 3rd डे, 4th डे, 5th डे, ऐसे करके एक एक करके टास्क करोगे, सारे के सारे टास्क कंप्लीट। मैंने फंड इसलिए ज़्यादा कहा था क्योंकि जो इथेरियम वाला जो फंड है ना वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होगा, जो तुम्हें एक बार चेक करके बता दूं। देखो इसका मतलब कितना होना चाहिए मेरे हिसाब से, $5 है गाइस, ये तो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। बट तुम्हें होल्ड नहीं करना, बस एक बार तुम्हें डिपॉजिट करके वेरीफाई कर लेना, फिर आराम से इस वेबसाइट पे जाकर जो भी वेबसाइट है यहाँ पे चेक कर लेना कि तुम एलिजिबल हो या नहीं। फिर सेक फाइनेंस वाला जो बैच है वो भी तुम्हें इंस्टेंट के इंस्टेंट जो भी लाइव होगा तब मिल जाएगा। अब अगले टास्क में मूव ऑन करते हैं, जो कि होने वाला है सोनीफाई। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, तुम्हें 10+ स्वैप ट्रांजेक्शन करना है, उसके बाद 10+ परपेचुअल या फिर फ्यूचर, दोनों एक ही नाम है इसलिए मैंने दोनों नाम लिख दिया, जिसको जो समझ में आए। अब 10-10 कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है और टास्क भी पढ़ रखा है। अब देखो स्वैप वाला वो तुम इजीली समझ चुके हो कि जैसा मैंने क्यों में बताया, सेम काम होगा सोनीफाई वाले पे, बहुत आसान होगा, बट एक ही दिन में नहीं करना, एक दिन छोड़ के करो। लाइक आज 1-2 कर लिया, कल 1-2, 10 लिखा है तो 10 मत करना, कम से कम 11-12-13 कर लेना। अब इसके बाद सोनीफाई वाली वेबसाइट पे जाना, सबसे पहले राइट साइड अपर कॉर्नर पर अपना वॉलेट कनेक्ट करना, उसके बाद सबसे पहले यहीं पे तुम्हें सेक्शन दिखेगा स्वैप का, स्वैप पे जाना, बहुत आसान है। इथेरियम कोई भी टोकन पे स्वैप करो, तुम्हारी मन की मर्जी, जिसमें भी तुम्हारा दिल करे, तुम्हारा दिल कहीं भी करो। अब उसके बाद सीधा बात करते हैं फ्यूचर वाला जो ट्रेड है वो तुम्हें कैसे करना है। फ्यूचर वाला ट्रेड करने के लिए ना सबसे पहले इसी की वेबसाइट पे तुम क्या करना, सबसे पहले $3-4 का, 3-4 नहीं, मैंने यहाँ पे अमाउंट देखो एग्जैक्ट लिख रखा है, जितना मैंने लिख रखा है ना इथेरियम, सेम उसी अमाउंट का तुम्हें क्या करना है, स्वैप कर लेना, जो कि $1-2 होगा। वैसे $1 लिखा है तो $1 क्या करना, स्वैप कर लेना इथेरियम से USDC, जो मैंने यहाँ पे टोकन लिख रखा है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, परपेचुअल वाला एक सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे जाना। परपेचुअल जाने के बाद देखो मैंने क्या क्या लिख रखा है, सेलेक्ट USDC मैक्स। अब यहाँ पे देखो कहाँ चला गया, ये रहा देखो, यहाँ पे देखना, राइट साइड पे देखना, यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट का लिखा होगा, जैसे तुम नॉर्मल टोकन पे मतलब फ्यूचर ट्रेड करते हैं सेम है। सबसे पहले USDC सेलेक्ट कर लेना, जितना भी तुम्हारे पास अमाउंट होगा $1 वो डाल देना, बट यहाँ पे लिखा है मिनिमम $2, सॉरी मिनिमम $10। जब मैंने पता आर्टिकल लिखा था ना तब यहाँ पे था नहीं ऐसा,
तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा, $10 समथिंग, तभी टास्क कर पाओगे। तो जो तुम स्वैप करो ना वो ट्राई करना $10 का करो, तभी तुम्हारा टास्क हो सकता है। अब इसके बाद देखो, वैसे तुम चाहो तो कोई और भी टोकन चूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि जहाँ पे टोकन ऑलरेडी आ रहा है उसे ही करो। टोकन चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे देखना, मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ। देखो सर्च के बटन पे तुम देखना, यहीं पे तुम्हें मिल जाएगा, सिंपल सर्च के बटन पे जाना, कोई भी टोकन चूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे टोकन होंगे, कोई भी टोकन चूज कर लो जिसमें तुम्हारा दिल करे, किसी में भी कर सकते हो। बट $10 का तुम्हें मिनिमम ऑर्डर देना पड़ेगा, $10 चूज कर लेना। और लेवरेज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेवरेज तुम्हें बिल्कुल ही 1x रखना है। लेवरेज गलती से भी 100 मैक्स मत कर देना, तो गलती से भी 100x बिल्कुल मत कर लेना, ध्यान से बिल्कुल ही 1x ही करना, क्योंकि नहीं तो जितना भी तुम $10 लगा रहे हो तो $10 में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, जो भी प्लस माइनस जो भी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो फिर इंस्टेंट के इंस्टेंट जो भी तुम पोजीशन लगाओगे वो तुम अपनी पोजीशन पे चेक करना, यहीं पे क्लोज का या फिर कट्टर्स का जो बटन होता है उस पर क्लिक करना, तो जो भी तुम्हारी पोजीशन होगी वो तुम्हारी क्लोज हो जाएगी इंस्टेंट के इंस्टेंट। और सेम काम तुम्हें रिपीट करना है डेली। डेली मतलब क्योंकि तुम्हें 10+ फ्यूचर ट्रेड करना है, तो लाइक तुम आज एक कर लिए या फिर 2 कर लिए, कल परसों सेम। बट ध्यान रखना जो भी तुम लॉन्ग करो शॉर्ट करो वो तुम्हारी मर्जी हो, तुम्हारी टोटल डिपेंड करता है। मार्केट ऑर्डर पे रख के USDC एक ही टोकन है, इसलिए तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। बट $10 का तुम्हें मिनिमम ट्रेड करना पड़ेगा तभी होगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडिट भी कर दूंगा, $10 समथिंग इथेरियम डाल दूंगा ताकि तुम्हारे लिए ईजी होगा। उसके बाद जो भी तुम पोजीशन है उसे क्लोज कर देना, टास्क कंप्लीट। अब अगले मूव ऑन करते हैं जो कि होने वाला है ओप से, जो भी करके लिखा है। अब इस पे भी देखो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है जो कि नीड टू मच फंड। इसका मतलब सिंपल है, अगर मैंने लिख रखा है तो तुम्हें चाहिए होगा, अगर नहीं लिखा होता तो ऑब्वियसली बात है नहीं चाहिए होता। सबसे पहले हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे, उसके बाद सबसे पहले क्राइटेरिया देखो, तुम्हें सम स्वैप ट्रांजेक्शन करना है, प्रोवाइड लिक्विडिटी। सम का मतलब होता है 2 से 3 स्वैप के ट्रांजेक्शन, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी, एंड का मतलब होता है दोनों करना कंपलसरी है, स्वैप भी करना कंपलसरी है और साथ में लिक्विडिटी। अब इसके बाद तुम्हें एक टास्क और है, बट इस टास्क में पता है कंफ्यूजन है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा स्वैप के ट्रांजेक्शन पे तुम एलिजिबल हो पाओगे नहीं हो पाओगे, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कुछ लिख नहीं रखा। मैंने इनके ट्विटर हैंडल पे भी चेक किया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इन्होंने दोनों टास्क भी लिख रखा है। नीड 8000 सोनेक्स पॉइंट चाहिए, प्लस एक गोट करके बैच है वो भी तुम्हें चाहिए। और इसके लिए जो तुम्हें फंड चाहिए ना वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जब तुम स्वैप करने जाओगे ना तुम्हें एक लिक्विडिटी वाला जो टास्क है ना उसमें थोड़ा ज़्यादा फंड चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है 0.09। अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ ना, तुम खुद ही चेक करो, 170 वर्थ आ रहा है, मतलब $170 आ रहा है। तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। और वो भी तुम्हें लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करोगे ना वो तुम्हें होल्ड करना है, कब तक, अनटिल एंड अनलेस जो ये टास्क जो भी मतलब कैंपेन है खत्म नहीं होता। तो तुम इसे बिल्कुल ही लास्ट के जब 2-3 दिन बच रहे हो ना तब भी करना, लिक्विडिटी वाला एक ही टास्क करना। अब सिंपल देखो वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद देखो यहाँ पे लिख रखा है सोनेक्स गॉट बैज, जो तुम्हें March 7 से स्टार्ट हुआ है, March 31 को खत्म हो जाएगा। मिलेगा कैसे वो बता देता हूँ। सबसे पहले 3000 सोनेक्स पॉइंट, तुम्हें 10+ स्वैप ट्रांजेक्शन करना है और $20 का लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है। 5000 सोनेक्स पॉइंट कैसे मिलेगा, 35 स्वैप ट्रांजेक्शन करना है, $120 का तुम्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है। 8000 सोनेक्स पॉइंट कैसे मिलेगा, 80 स्वैप करोगे और $320 वर्थ का जो तुम लिक्विडिटी प्रोवाइड करोगे। आई नो मैंने यहाँ पे 0.09 लिख रखा है, क्योंकि जो तुम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो वो तुम एक टोकन पे प्रोवाइड नहीं करते, वो तुम 2 अलग अलग टोकन पे प्रोवाइड करते हो, और दोनों टोकन का अगर मिलाओगे तो $320 से ऊपर का ही आएगा। इसलिए मैंने एक ही टोकन का लिखा था। जो तुम इथेरियम भी तुम्हें चाहिए होगा नियर अबाउट $170 का, और साथ में जो तुम्हें एक और अलग टोकन चाहिए लाइक USDT हो गया या W इथेरियम, वो भी तुम्हें सेम अमाउंट का चाहिए होगा। तो बट प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें गोट वाला बैज क्लेम करना कंपलसरी है नहीं है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से अगर तुम 3-4 स्वैप का ट्रांजेक्शन भी करोगे ना तो भी मेरे हिसाब से एलिजिबल हो जाने चाहिए। बट फिर भी इनके डिस्कॉर्ड में मैंने मैसेज किया है, अगर रिप्लाई आएगा तो मैं अपने मीडियम के आर्टिकल पे एडिट कर दूंगा कि ये वाला पार्ट जो है वो काट दूंगा। अगर नहीं चाहिए होगा, सिर्फ स्वैप के ट्रांजेक्शन करने पे अगर तुम एलिजिबल हो गए तो तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले। तो मैं इस वाले को भी हटा दूंगा कि तुम्हें ज्यादा फंड की नीड नहीं पड़ेगी। स्वैप करना कैसे, दैट्स वेरी इजी। सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना, फिर स्वैप वाले सेक्शन पे जाना। स्वैप करना वही है जो घिसा-पटा काम है, दिन सिर्फ 2-3 स्वैप करना, लाइक आज 1-2 कर लिया, कल परसों 1-2 कर लिया, काम खत्म। इसके अलावा कोई टास्क नहीं है, तो ये भी बहुत आसानी से तुम टास्क कर लोगे। अगला टास्क है 7 वाला, जो कि होने वाला है सोनेक्स एक्सचेंज। दैट्स वेरी इजी। सबसे पहले तो देखो तुम्हें यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया लिख रखा है, जो कि होने वाला है 10+ ट्रांजेक्शन करना है, जो कि स्वैप वाला। स्वैप करते करते मैं बता रहा हूँ मेरे
जिंदगी पार हो जाएगी। अब मैं क्या ही बताऊं। सेकंड जो क्राइटेरिया है, एक इनका कोई टोकन है जिसको तुम्हें वी सोनस पे टोकन पे सबसे पहले कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट भी कितना करना है, 5 बार करना है और उसे तुम्हें लॉक करना है। मैं बता दूं ये बहुत आसान है, तुम्हें लग रहा होगा पढ़ने में बहुत हार्ड है, टेंशन मतलब बहुत ही है। सबसे पहले सोनस की वेबसाइट पे जाना, अपना वॉलेट कनेक्ट करना, स्वैप का टास्क सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 10+ ट्रांजेक्शन करना है, जो कि तुम इजीली कर लोगे। लाइक आज 1-2 कर लिया, कल 1-2 कर लिया, फिर परसों कर लिया, वो तुम इजीली कर लोगे, वो तुम्हें बता नहीं रहा। बट करना है किस टोकन पे, वो देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, इथेरियम से सोनस वाले टोकन पे करना। वो भी यहाँ पे देखो, अमाउंट मैंने इथेरियम पे नहीं लिखा, अब की बार मैंने 2 वाले पे लिखा है, क्योंकि 100 सोनस टोकन। अब तुम्हें एक बार दिखा दूं, 100 सोनस टोकन की वैल्यू ना बहुत ही कम है। तुम पहले बता दूं, 100 सोनस टोकन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ $0.25 है। और कितना कम है सोचो। तुम्हें ये करना है कितना है, 5 बार करना है। कितना अमाउंट का करना है, 100 सोनस टोकन का करना है। तो तुम इजीली, अगर मैं 500 टोकन की अगर वैल्यू बताऊं 500, जो कि आने वाला है $1.3, इट्स वेरी मतलब बहुत ही चीप, बहुत ही कम है। तो आराम से 500 एक बार में मत कर लेना, 100 करके ही करना। लाइक 102 कर लिया, कभी 103। 100 का मतलब नहीं है कि हर बार 100 करो, 103, 110 ऐसे करके हर बार एक एक करके करना। सेकंड टास्क जो तुम्हें लॉक करना है, लॉक भी कितनी बार करना है, 5 बार करना है। दैट्स वेरी इजी। सबसे पहले देखो तुम्हें लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं पे देखना, राइट साइड मिडिल कॉर्नर पे देखना, लॉक का ऑप्शन होगा। लॉक वाले पे एक बार टैप करना। जैसे तुम्हारे पास सोनस टोकन आ जाता है, सिंपल अमाउंट ध्यान है कितना डालना है। जैसे मैंने बताया 100 लिखा है, मतलब 102 डाल दिया, 102.3 डाल दिया, इतना अमाउंट का डालना। यहाँ पर अनलॉक इन वीक लिखा होगा, 1 वीक मत चूज करना, 1 मंथ चूज करना। अप्रूव पे पहले टैप करना, फिर लॉक पे टैप करना। आराम से जो तुम्हारा लॉकिंग वाला पीरियड है वो काम हो जाएगा। ध्यान रहे, जो तुम लॉक करोगे ना, वो तुम इंस्टेंट के इंस्टेंट अनलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अनलॉक वाला जो मंथ चूज किया, लाइक 1 महीना चूज किया है, तो वो 1 महीने के बाद ही ओपन होगा। इसीलिए 100 करके मतलब 100+ टोकन का अमाउंट का ही लॉक करना। अब 5 बार तुम्हें करना है, तो इसका मतलब 500 सोनस टोकन तुम्हें चाहिए होंगे, जो कि ऑटोमेटिक जब तुम यहाँ पे सोनस टोकन लॉक करोगे ना, वो ऑटोमेटिक वही सोनस टोकन पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से सोनस वाला भी तुम्हारा $1-2 में बिल्कुल टास्क हो जाएगा। अब अगला मूव ऑन करते हैं, जो कि होने वाला है सुपर वॉलेट। अब यहाँ पे देखो, हर जगह तुम्हें अलग अलग चीज मिलेगी। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, वेरी रिस्की एंड नीड टू मच फंड। वेरी रिस्की का मतलब है इसमें तुम्हारा फंड या फिर जो भी तुम लाइक इथेरियम जो भी लगाओगे ना, वो तुम्हारा हाई चांसेस है कि वो तुम्हें वापस ही ना मिले। कितना लगाओगे वो तो मैं अभी दिखा दूंगा लाइव एग्जांपल की तरह। जो भी लगाओगे ना, वो तुम्हारा 0 होने की पॉसिबिलिटी 110% है। इसलिए मैंने लिख रखा है वेरी रिस्की। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें तुम्हें अगर 21 बैजेस दे रखे हैं कि तुम सारे के सारे क्लेम करो, क्योंकि सारे के सारे क्लेम करने का मतलब है किसी किसी टास्क में तुम्हारा फंड लॉस होने का चांसेस 110% है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि वेरी वेरी रिस्की है। करोगे कैसे वो तो बता दूं। सबसे पहले क्राइटेरिया, जो कि तुम्हें क्या करना है, 10 से ट्रेड करना है। अब मैंने एग्जांपल लिख रखा है, कुछ लोग होंगे ना जो पढ़ के टास्क करने वाले होते हैं। लाइक अगर तुम यहाँ पे एक एक राउंड का मैच चलता है, मैच क्या कैसे वो तुम्हें भी लाइव दिखा दूंगा, तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक राउंड में तुम कितने भी ट्रेड कर सकते हो। लाइक 1 ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो, 3 ट्रेड करो, उससे कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम मान लो एक राउंड पे अगर तुम 2 ट्रेड करते हो ना, तो वो 2 ही ट्रेड काउंट होगा। अब एक राउंड को कंप्लीट होने पे 1 घंटे का टाइम लगता है। अब अगला टास्क है, अगला टास्क नहीं है, एक इसमें कूपन वाला भी करके अगर तुम उससे अगर ट्रांजेक्शन पे इंक्लूड करोगे तो वो नहीं माना जाएगा। इनकी तरफ से उन्होंने खुद भी लिख रखा है। अब बात आती है टास्क कैसे करना है। टास्क करना इज वेरी इजी। सब इजी क्या, सबसे पहले वेबसाइट ओपन करना, वेबसाइट पे वॉलेट कनेक्ट करना। तुम्हारे पास इसमें कुछ फंड की नीड होगी, जिसका नाम होने वाला है USDC। तो ऑलरेडी किसी भी वेबसाइट से, लाइक फॉर एग्जांपल सोनस हो गया, केयर फाइनेंस हो गया, कहीं से भी तुम स्वैप कर लेना। इट्स पहला काम है, सबसे पहले स्वैप कर लेना, जो कि USDC में चाहिए होगा। कितना करोगे वो तुम खुद ही देख लो। सबसे पहले यहाँ पे डिपॉजिट पे टैप करना, डिपॉजिट पे टैप करना है। सबसे पहले डिपॉजिट चूज करना, USDC डिपॉजिट करना। कितना करोगे तुम्हारी मर्जी, क्योंकि इस वाले टास्क को मैं नहीं करने वाला, बहुत फीस जाएगी, फालतू की फीस है जो कि मैं देने नहीं वाला। अप्रूव पे टैप करना, कंफर्म पे टैप करना। तुम्हारा जो भी ये सुपर वॉल करके जो वेबसाइट है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद टास्क कैसे करना है। टास्क करने के लिए सबसे पहले तुम्हें यहीं पे सेक्शन दिखेगा ट्रेड का। सिंपल एक बार ट्रेड पे टैप करना। यहाँ पे 2 ऑप्शन होगा, लाइट और डीजन करके। दोनों एक ही बात है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक राउंड चला है जो कि 1540 लिखा है, मतलब अभी तक 1539 राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और एक एक राउंड को कंप्लीट होने का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 1-1 घंटे का टाइम लगता है। यहाँ पे देखो टाइमर भी चला है जो कि 17 मिनट है खत्म होने पे। अब तुम्हें करना क्या है,
टास्क समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट चल रहा है जो कि होने वाला है BTC का। इसके अलावा और भी 3 चार्ट है, तुम किसी को भी चूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है अंडर, एक है ओवर। अंडर का मतलब होता है शॉर्ट, जैसे तुम फ्यूचर ट्रेड करते हो। अंडर का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट हुआ। ओवर का मतलब लॉन्ग हुआ, मतलब अगर तुम्हें लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर है, अगर अंडर का मतलब शॉर्ट का मतलब नीचे। तुम दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो, जिसमें तुम्हें डिपेंड करता है। अब लाइक मैंने एग्जांपल के लिए ओवर चूज कर लिया, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कुछ अमाउंट लगाना है। सबसे पहले ऑप्शन देखो 50x, यहाँ पे 50x, 14.3x, 1.223x और लास्ट में NA का ऑप्शन है। वो तुम NA का मतलब तुम कुछ भी नहीं लगा सकती। तुम्हें लगता है कि मार्केट 84,000, जो भी यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है ना, तुम्हें इन्हीं में से एक को चूज करना पड़ेगा। अब एग्जांपल के लिए मान लो सबसे हाईएस्ट वाला जो है मैंने वो चूज कर लिया। अब इसे चूज करने का मतलब है तुम्हें कितने फंड की नीड पड़ेगी वो तुम्हें कहाँ पता चलेगा, यहीं पे चेक करना। ग्राफ पे लिखा है पे $2 और विन $100। अगर तुम यहाँ पे $2 अगर लगा रहे हो, अगर मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँचती तो जो $2 है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे ट्रेड कितना करना है, 10+ ट्रेड करना है। इसका मतलब तुम $2 अभी लगाओगे, अगर इस वाले ऑर्डर पे लगा मतलब इस वाले राउंड पे लगाओगे तो हो सकता है वो $2 नीचे हो जाए। सेम चीज अंडर पे भी, अंडर पे लगाओगे 3 ऑप्शन है, 1x का ऑप्शन है, 5x का ऑप्शन है, 50x पे जाना। सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट चेक करो $2 का सेम। बट जब मैं ये वाला जो आर्टिकल जब मैं लिख रहा था तब यहाँ पे मिनिमम अमाउंट $15 लिखा था। अभी तो वैसे $2 लिखा रहा है, आई डोंट नो क्यों लिखा रहा है, बट कल की बात अगर करूं तो कल $2 नहीं, कल मिनिमम $15-20 ले रहा था, इसलिए मैंने लिखा है। थोड़ा सा रिस्की है, अगर $2 है $1 लिखा है ना तो तुम इजीली टास्क कर सकते हो, बट फिर भी तुम्हें 10 ट्रांजेक्शन करना है, लाइक 10 बार चूज करना पड़ेगा। $2 लिखना, 50x पे चूज करना, ऑर्डर पे सेलेक्ट करना, यहाँ पे ओवर लिखा होगा, डिपॉजिट ऑलरेडी तुम कर चुके हो, सबमिट ऑर्डर पर टैप करना। $2 तुम्हारे जो भी अकाउंट से वो कट हो जाएगा, या तो तुम जीतोगे या तो फिर हारोगे। तो हाई पॉसिबिलिटी कि तुम हारोगे। अगर तुम इसमें से कोई लेवरेज कम चूज करते हो, लाइक 11x हो गया, 1x हो गया, उसको चूज करने का मतलब है तुम्हें और भी ज़्यादा फंड की नीड है। अगर मैं 1x चूज करूँगा, इसमें तुम्हें $90 चाहिए। मुझे नहीं पता इसमें से कितना वापस आएगा, हो सकता है वापस ना भी आए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए रिस्क वेरी वेरी हाई है। तो इसको ना ही करो तो ही अच्छा रहेगा। बाकी मैंने बता दिया, एक राउंड पे तुम अगर एक बार ओवर या अंडर सेलेक्ट करके जो भी लेवरेज है वो चूज करके ऑर्डर देते हो, वो तुम्हारा 1 ट्रांजेक्शन काउंट होगा। सेम टास्क तुम दोबारा रिपीट करोगे तो तुम्हारा 2 ट्रांजेक्शन काउंट होगा। तुम्हें ऐसे करके 10 बार ट्रांजेक्शन करना है। जैसे ही 10 बार ट्रांजेक्शन हो जाता है वो तुम्हारा इजीली टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अगले टास्क में मूव ऑन करते हैं, जो कि होने वाला 9 नंबर का जो बैजिस होगा, जिसका नाम है अनटाइटल्ड बैंक करके। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ईजी होगा। सबसे पहले टास्क कैसे करोगे वो तुम्हें बता दूं। अनटाइटल्ड वाले में जो टास्क करना है वो टास्क करना है वेरी इजी। एक ही टास्क है जो कि सिर्फ और सिर्फ है 10+ ट्रांजेक्शन करना। बट ट्रांजेक्शन करने के लिए ना यहाँ पे देखो मैंने 2 लिंक दे रखे होंगे। सबसे पहले सोनीफाई वाला दे रखा है, जिसमें तुम्हें कुछ टोकन की रिक्वायरमेंट है और कितना क्या अमाउंट का चाहिए होगा वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले सोनीफाई वाली वेबसाइट पे जाना, जो कि वही स्वैप वाली वेबसाइट है। चाहो तो तुम क्यो फाइनेंस से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सोनीफाई का लिंक दे रखा है, ऐसा नहीं कि तुम मैंडेटरी कि इससे करो, क्या तो तुम ऊपर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके केओ वाले पे भी जा सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले कुछ अमाउंट का इथेरियम को तुम्हें टोकन पे कौन से वाले कन्वर्ट करना है, ASTR पे कन्वर्ट करना है, या तो फिर USDC पे, या तो फिर W इथेरियम। बट यहाँ पे कैच है, कैच ये कि मैंने यहाँ पे देखो लिख के रखा है, एंड लिखा है। एंड का मतलब है तुम्हें तीनों के तीनों टोकन पे कन्वर्ट करना है, इट्स ए मैंडेटरी। अगर मैंने और लिखा होता तो तीनों में से कोई भी एक, अगर मैंने यहाँ पे एंड लिखा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें इथेरियम से तीनों टोकन पे कन्वर्ट करना है, इट्स मैंडेटरी। कितना करना है, $3 का हर एक टोकन पे। इथेरियम से $3 का ASTR में करना, USDC में करना, W इथेरियम। ध्यान है, सोनीफाई वाले पे गए, इथेरियम पे गए, USDC सेलेक्ट किया, $3 का। $3 से ऊपर करो जितना तुम्हारा मन का, लाइक 0.0 जो भी अमाउंट होगा, आई डोंट नो कितना अमाउंट है, नहीं ये कम हो गया, 0.0003 ये भी ज़्यादा हो गया, 0.0002 लिखूंगा, जो कि $3.75 आ रहा है। तो सेम चीज़ USDC हटा के यहाँ पे अस्तर चूज कर लेना, अगले वाले पे W इथेरियम। जैसा मैंने बताया $3 का कम से कम तुम्हें करना है। अब इसके बाद डायरेक्ट मैंने अनटाइटल वाला जो लिंक है वो दे रखा है,
और मैंने पूरा का पूरा लिख रखा है कि क्या टास्क करना है। 2 टास्क है। सबसे पहले एक है डिप्लॉय करता डिपॉजिट का या तो सप्लाई को, सेकंड है बोरो वाला। मैंने पूरा का पूरा लिख रखा है, एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे बता रखा है कैसे क्या करोगे। सबसे पहले अनटाइटल्ड वाले पे जाना, कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन होगा उस पर टैप करना, मेटामास्क का ऑप्शन होगा, मेटामास्क चूज करना, जो भी तुम्हारा वॉलेट है उसे कनेक्ट कर लेना। कहीं पर अगर कुछ स्किप करने का ऑप्शन आता है तो स्किप कर देना, कुछ मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद सबसे पहले यहाँ देखो मैंने लिख के रखा है कनेक्ट वॉलेट। उसके बाद तुम्हें आने वाला जो टैब है उस पर जाना है। आने वाला टैब देखो तुम्हें ऊपर मिल जाएगा, उस पर एक बार टैप करना। जैसे ही टैप करोगे उसके बाद सेलेक्ट डब्ल्यू इथेरियम, पहला टोकन क्या चूज करना है तुम्हें, डब्ल्यू इथेरियम। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है डब्ल्यू इथेरियम सबसे पहले सेलेक्ट करना। डब्ल्यू इथेरियम सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें क्या करना है, क्लिक ऑन द सप्लाई बटन। अब देखो क्लिक ऑन द सप्लाई बटन तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा। क्लिक ऑन द सप्लाई बटन पे टैप करोगे, उसके बाद सप्लाई पे टैप करने के बाद तुम्हें क्या लगना है, अंडर डब्ल्यू इथेरियम अमाउंट अप्रूव एंड सप्लाई। तो इसके बाद सप्लाई पे तुम ऑलरेडी हो, जो भी तुम्हारे पास डब्ल्यू इथेरियम होगा अमाउंट डालना। अमाउंट कितना डालना है, $3 प्लस। ध्यान रहे जितना मैंने अमाउंट यहाँ पे लिखा था $3 प्लस डालना। एक बार अप्रूव करना, एक बार कंफर्म करना, तो तुम्हारा इजीली तरीके से तुम सप्लाई प्रोवाइड कर दोगे। सप्लाई करने के बाद जैसे तुम हो जाता है फिर उसके बाद क्लिक ऑन मैनेज सेलेक्ट विड्रॉ। अब तुम्हें इसी चीज को विड्रॉ करना है। विड्रॉ करना इज वेरी इजी। सबसे पहले देखना जो भी तुमने सप्लाई प्रोवाइड किया होगा यहाँ पे तुम्हें माई पोजीशन पे सेलेक्ट होगा। अभी मेरे में नो पोजीशन लिखा रहा है बट तुम्हारे में नो पोजीशन नहीं लिखा होगा। जैसे तुम एक बार सप्लाई प्रोवाइड कर दोगे तो तुम्हारे में लिखा होगा, लाइक एग्जाम्पल के लिए मैनेज सेलेक्ट पे टैप करना। एग्जाम्पल के बता दो, लाइक मैंने सेलेक्ट किया, विड्रॉ का ऑप्शन होगा, विड्रॉ पे टैप करना। जितने भी अमाउंट का तुमने सप्लाई प्रोवाइड किया उसे मैक्स पे टैप करना। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है विड्रॉ मैक्स डब्ल्यू इथेरियम को विड्रॉ कर लेना। इजीली तरीके से पहला वाला जो डब्ल्यू इथेरियम पे जो टास्क है वो हो जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान है 10 प्लस ट्रांजेक्शन करना है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में कर दो। आज जैसे अगर डब्ल्यू इथेरियम पे कर रहे हो तो कल एक और टोकन पे चूज करना। सेम काम बैक आना, अस्तर पे जाना, सेम चीज सेलेक्ट पे टैप करोगे। यहाँ पे देखो 2 टोकन आ रहा है, एक आ रहा है यूबी अस्तर और अस्तर। तो पहला वाला जो होगा ना अनटाइटल्ड वाला वो तुम चूज करना, सप्लाई पे टैप करना। ऑलरेडी अस्तर टोकन तुम्हारे पास होगा $3 प्लस का। ध्यान है इट्स ए मैंडेटरी। $3 प्लस का अप्रूव पे टैप करना, कन्फर्म पे टैप करना, टास्क हो जाएगा, विड्रॉ कर लेना। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, थर्ड टास्क सेलेक्ट यूएसडीसी वाला। सेम काम तुम्हें रिपीट करना है। अब अगला टास्क है जो कि होने वाला है बोरो वाला टास्क। अब बोरो वाला टास्क करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो तुम्हें बैक आना। जैसे बैक आओगे फ्रंट पेज पे वापस आना, यहीं पे ऊपर देखना राइट साइड अपर कॉर्नर पे बोरो वाला सेक्शन मिल जाएगा। बोरो वाले पे एक बार टैप करना। जैसे ही बोरो वाले पे टैप करोगे देखो तुम्हें यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, कहाँ चला गया बोरो वाला। देखो सबसे पहले बोरो वाले पे जाओगे, नहीं बोरो वाला कहाँ चला गया, गो टू बोरो टैब पे जाना, सेलेक्ट डब्ल्यू इथेरियम, इनेबल डब्ल्यू डिपॉजिट, जो भी लिखा है ना प्रोसेस मैंने पूरा लिख रखा है। सबसे पहले डब्ल्यू इथेरियम चूज करना। डब्ल्यू इथेरियम जैसे ही तुम चूज करोगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा होगा डिपॉजिट डब्ल्यू इथेरियम, एक एक करके पूरा प्रोसेस लिखा है। सबसे पहले मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ। बोरो वाले पे जाना, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, एक एक करके जो मैंने टोकन लिख रखा होगा, डब्ल्यू इथेरियम पहला मैंने लिख रखा है तो डब्ल्यू इथेरियम चूज करना। उसके बाद तुम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, एक्शन पे चेक करना। मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ ताकि ईजी हो सके। यहीं पर तुम्हें सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले एक्शन पे डब्ल्यू इथेरियम पे टैप करना, यहाँ पे स्टार्ट पे टैप करना। जैसे स्टार्ट पे टैप करोगे यहाँ पे अमाउंट डालना, अमाउंट डालने के बाद कंफर्म कर देना। फिर बोरो वाले पे अस्तर पे टैप करना, फिर रीपे वाले पे टैप करना, फिर विड्रॉ कर लेना। इजीली तरीके से तुम्हारा जो बोरो वाला टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सेम काम थोड़ा सा बैक करोगे, लाइक बैक का सेकंड टास्क यूएसडीसी वाला। वैसे यहाँ पे 2 यूएसडीसी है, कोई भी एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि पहला वाले करो, कोई भी एक को करो। सेम चीज इस पे रिपीट करनी। यूएसडीसी वाले पे गए, इनेबल करा, फलाना ठिकाना, सेम काम। थर्ड एंड लास्ट एंड फाइनल टास्क जो कि होने वाला है अर्न वाला। ऑलरेडी तुम इसे कर चुके होगे, बहुत आसान है। आने वाले पे जाना, अस्तर वाले को चूज करना, बोरो सप्लाई वाले पे जाना। अब यहाँ पे तुम्हें डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट यहाँ पे कितना करना है, जो तुमने $3 का जो तुमने स्वैप किया होगा ना, $3 पूरा मत करना, $1.1 या फिर $1.5 का यहाँ पे क्या करना, तुम्हें सप्लाई प्रोवाइड करके उसको होल्ड रखना है। उसको विड्रॉ कब करोगे, सीधा 1 अप्रैल को। तो इस तरीके से अनटाइटल्ड वाला जो टास्क है वो भी तुम्हारा इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब फुल एंड फाइनल टास्क जो कि होने वाला है डीएफए का, जो कि वेवएक्स वाला है, जो कि बहुत आसान है। अब इस पर भी तुम साफ साफ पढ़ सकते हो, जो कि तुम्हें 10 प्लस ट्रांजेक्शन करना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अर्न एंड ट्रेड। ऑब्वियसली बात है अर्न एंड ट्रेड मैंने दोनों लिख रखा है और यहाँ पे एंड का सिंबल है। एंड का मतलब होता है अर्न पे भी तुम्हें 10 ट्रांजेक्शन करना है और ट्रेड वाले पे भी तुम्हें 10 ट्रांजेक्शन करना है। ध्यान रहे दोनों पे ही तुम्हें 10-10 ट्रांजेक्शन करने हैं। सबसे पहले तो देखो तुम्हें वेवएक्स का जो कि लिंक होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, लाइक कुछ इस तरीके से वेबसाइट होगा। बट इसके लिए ना सबसे पहले तुम्हें कुछ टोकन चाहिए होंगे।
एक सेकंड, मैंने यहाँ पे आई थिंक कुछ गलत लिख रखा है। नहीं, मैंने बिल्कुल सही लिख रखा है। अब एक एक करके टास्क बताता हूँ। सबसे पहले जो वेवएक्स वाली वेबसाइट होगी उस पे जाना, लाइक मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले तुम्हें कुछ टोकन की नीड होगी, जो कि होने वाला है इथेरियम यूएसडीटी, मतलब ऑलरेडी तुम्हारे पास इथेरियम होगा। अब ये जो वेवएक्स वाली जो वेबसाइट है ना, सेम लाइक फ्यूचर ट्रेड की मान के चलो, बट जो तुम्हें 10 ट्रांजेक्शन करना है ना, सबसे पहले मैं अर्न वाला बताऊंगा। अर्न वाले का मतलब वही है कि सिंपल नहीं, सॉरी, आने वाला नहीं, पहले हम ट्रेड वाला टास्क करेंगे जो कि सिंपल फ्यूचर ट्रेड होगा। कैसे क्या करना है, सबसे पहले वॉलेट कनेक्ट कर लेना, लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी सेलेक्ट कर लो। उसके बाद सबसे पहले इथेरियम यूएसडीसी का पेयर सेलेक्ट करना है। कहाँ से करोगे, लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे देखना है, यहाँ पे अस्तर वाला लिखा होगा, उसे हटा के सिंपल इथेरियम यूएसडीसी सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करना तुम्हें जो भी लगता है, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी, उसके यहाँ पे टोकन पे इथेरियम चूज करना, क्योंकि तुम्हारे पास उसी में फंड होगा। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, सेलेक्ट इथेरियम फॉर बैलेंस। उसका तुम्हें अमाउंट डालना है। अमाउंट कितना डालना है, 0.0002, जो कि बहुत ही कम होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊँ, क्योंकि 3 या 4 डॉलर का होगा। सिंपल क्या करना, अमाउंट डाल देना। अमाउंट डालने के बाद लेवरेज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1, यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा है 1x से लेकर तुम्हें 1.5x के बीच में रखना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत रखना। फिर यहाँ पे एंटर अमाउंट ऑलरेडी डाल चुके हो, सिंपल कंफर्म कर देना। तो जो भी तुम्हारा फ्यूचर ट्रेड है वो तुम्हारा लग जाएगा। लगने के बाद जो भी तुम्हारी पोजीशन है, पोजीशन पे चेक करना, उसे इंस्टेंट के इंस्टेंट क्लोज कर देना। अब इस पे ट्रांजेक्शन कितना करना है, 10 प्लस ट्रांजेक्शन करना है, जो कि ट्रेड वाले पे यहाँ पे लिख भी रखा है, रिपीट दिस प्रोसेस 10 प्लस टाइम। बट एक ही बार में बिल्कुल मत करना, लाइक आज एक बार कर लिया, कल एक बार कर लिया, ऐसे 10 दिन तक कंटिन्यू एक करके करो, बहुत है। अब सेकंड टास्क, क्यो फाइनेंस की वेबसाइट पे जाना। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, क्यो फाइनेंस पे जाने के बाद इथेरियम से तुम्हें अस्तर वाला जो टोकन है वो तुम्हें यहाँ पे स्वैप करना है। ऑलरेडी देखो तुम्हारे पास टोकन होगा, अगर नहीं होगा सिंपल स्वैप पे जाना, इथेरियम यहाँ पे अस्तर टोकन जो भी होगा उसे चूज करना। कितना टोकन यहाँ पे देखो स्वैप करना है वो मैंने लिख रखा है, 25 अस्तर टोकन। सिंपल यहाँ पे 25 में लिख दूंगा, 25 लिख रखा है, 25 मत करना, लाइक 27 या फिर 30 टोकन कर लेना, ईजी हो जाएगा। अब सिंपल फिर वेवएक्स की वेबसाइट पे दोबारा वापस जाना, लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे देखना, यहाँ पे सेक्शन दिखेगा अर्न वाला सेक्शन। सिंपल अर्न वाले पे सेक्शन पे एक बार टैप करना। फिर अर्न वाले पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे टोकन चूज करना है, जो कि अस्तर वाला टोकन होगा, तुम्हें यहाँ पे दिख भी रहा होगा। सिंपल अस्तर वाला टोकन चूज करना। अस्तर वाला टोकन चूज करना, देखो यहाँ पे लिखा भी है अस्तर करके, जो कि लिखा, मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे तुम चेक करना, यहाँ पे लिख रखा होगा अस्तर वाला टोकन। ऑलरेडी तुम्हारे पास अस्तर वाला टोकन ऑलरेडी तुम्हारे पास होगा। अमाउंट कितना डालना है वो देख लो, सिर्फ और सिर्फ 2 ही अस्तर टोकन डालना है। भले तुमने 25 स्वैप किया होगा, बट डालना सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। 2 कैसे डालोगे, सिंपल यहाँ पे 2 डालना। 2 डालने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा WSL पे। मेरे पास अभी है नहीं, लाइक एग्जांपल के लिए मैं देखो 1 डालता हूँ, एग्जांपल के लिए अप्रूव पे टैप करना, कंफर्म पे टैप करना, ये वाला काम इजीली हो जाएगा। और एक अस्तर टोकन की वैल्यू बहुत ही कम है, 0.03 डॉलर। तो उसे तुम्हें सेल करना नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी है, सेल करना बहुत ईजी है, मैक्स पे टैप करना आराम से हो जाएगा। बट इसमें भी ट्रांजेक्शन कितना करना है, 10 प्लस ट्रांजेक्शन करना है आने वाले सेक्शन पे। अब लाइक तुम आज 1-2 कर लो, कल परसों 1-2 कर लो, वो तुम्हारी मर्जी। अब इसके अलावा और कोई इसमें टास्क नहीं है। वेवएक्स वाले पे सिर्फ 2 ही टास्क है, आने वाले पे 10 ट्रांजेक्शन करो, ट्रेड वाले पे 10 करो, पूरा का पूरा कर दिया। बट एक बात ध्यान रखना, जो तुम यहाँ पे बाय वाले पे करोगे ना, FSWP, उससे विड्रॉ मत करना इंस्टेंट के इंस्टेंट। उसे विड्रॉ कब करना, सीधा जब ये इवेंट एंड हो जाएगा 31 मार्च को, जो कि मैंने लिख रखा है। तो इस तरीके से DFI वाले जितने भी टास्क है वो तुम्हारे इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगला टास्क स्टार्ट हो जाए, जो कि होने वाला है NFT और क्रिएटर, जिसमें हमें 4 बैजेस क्लेम करने हैं, जो कि बहुत आसान है। कैसे क्या करना है, सबसे पहले क्लेम करेंगे बिरू बैज। और सबसे पहले बिरू बैज का क्राइटेरिया, इसमें तुम्हें 4 टाइप के बेरी के स्क्वाड के जो NFT हैं वो तुम्हें क्लेम करना है या फिर मिंट करना है। बट इसमें कुछ कंडीशन है, कैसे क्या पार्टिसिपेट करोगे। ये हर एक NFT मिंटिंग के लिए आती है, जो कि एक वीक में एक बार आती है। टोटल में 4 वीक में 4 आएंगी, जो कि एक आई थी मार्च 7 को, जो ऑलरेडी जा चुकी है, 14, 21, 28 को आएगी। अब बात आती है मार्च 7 वाला हमने मिस कर दिया, टेंशन मत लो, वो तुम्हें कैसे मिलेगा बता दूंगा। अब ऑलरेडी डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। स्नैपशॉट चारों NFT का वो एक साथ लेंगे 31 मार्च को। एक NFT की जो कॉस्ट होगी वो यहाँ पे 10 अस्तर टोकन है। 10 अस्तर टोकन इट्स वेरी लेस फीस, लाइक 0.3 डॉलर या फिर 0.4 डॉलर। बट ऑलरेडी हम एक NFT मिस कर चुके हैं, उसे तुम कैसे क्लेम करोगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो लिंक दे रखा है उसको सबसे पहले ओपन करना, अपना जो भी वॉलेट होगा कनेक्ट करना। ऑटोमेटिक उस दिन डेट को, मार्च 7 ऑलरेडी जा चुका, 14 तारीख को खुद ही लॉन्च पैड वाली वेबसाइट पे वापस जाना। लाइक मैं अपने पे यहाँ पे आ चुका हूँ। तो कुछ देखो इस तरीके से लॉन्च पैड वाली वेबसाइट है। अभी के लिए तुम्हें कोई भी जो NFT है ना वो तुम्हें दिख नहीं रही होगी, फ्रंट पेज पे दिखेगी, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे, बट अभी दिख नहीं रही क्योंकि अभी लाइव नहीं हुई है।
लाइव कब होगी? 14 तारीख को। जैसी 14 तारीख को लाइव हो, सिंपल तुम्हें उसे मिंट करने आना है। मिंट करने के लिए क्या फीस होगी? 10 अस्तर टोकन की। अब उसे कहीं से भी तुम स्वैप कर लो जहां से तुम्हारा मन करे। बट अब बात आती है, ऑलरेडी हम वीक 1 की NFT को मिस कर चुके हैं, उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको तुम्हें बाय करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम है। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉस्ट भी लिख रखा है। अब कॉस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूँ, जो कि होने वाला है $2.34। अब आई थिंक मेरे हिसाब से जो हमने आर्काडा वाली NFT मिंट करी थी जो कि $10 आई थी, उसके बाद ये हमारी कोई दूसरी NFT होगी जो कि $2 आएगी। और अदरवाइज बाकी सारे टोकन बाकी अदरवाइज जितने भी टास्क हैं वो इजीली तुम क्लेम कर लोगे। मैं डायरेक्ट तुम्हें क्या करूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा वीक 1 वाली NFT को। कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे फ्लोर प्राइस चेक कर लो, हो सकता है फ्लोर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा हो। सिंपल तुम्हें क्या करना है, इसे बाय करना। बाय करने के लिए जिसने भी यहाँ पे ऑर्डर लगा रखा होगा, सिंपल इस पर टैप करना। यहाँ पे देखो बाय नाउ का ऑप्शन होगा, बाय नाउ पर टैप करना, फिर कंटिन्यू पर टैप करना, फिर तुम्हारे वॉलेट पे कोई रिक्वेस्ट आएगी, उसे सिंपल कंफर्म कर देना। तो जो कि ये वीक 1 वाली जो NFT थी, अभी आई थिंक मेरे मेटामास्क पे रिक्वेस्ट आई क्यों नहीं, हो सकता है देखो हाँ यहाँ पे परचेज का ऑप्शन आ रहा है, परचेज पे का टैप करना, तुम्हारे वॉलेट पे रिक्वेस्ट आएगी। तो जो भी टोकन का जो भी टोकन का कहता है, यहाँ पे अमाउंट भी लिखा है 0.001238 जो भी लिखा है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जो कि $2.34 है। तो आराम से तो जो भी NFT थी वीक 1 NFT वाली, उसे सिंपल तुम मार्केट प्लेस से बाय कर लेना, जो कि मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है। वीक 1 तुम बाय कर लोगे, वीक 2, 3, 4 इजीली तुम क्लेम कर लेना, जो कि मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है। अब बात आती है सेकंड वाले टास्क। सेकंड जो टास्क होने वाला है वो होने वाला है सोनावा वेज। अब उससे भी क्लेम करना बहुत आसान है, सिंपल 2 ही टास्क है। सबसे पहले बाय सेल करना है NFT, जो कि इसका खुद का प्लेटफॉर्म होगा, जो भी सोनावा वाला प्लेटफॉर्म है। उसके बाद एक इनकी खुद की ऑफिशियल NFT है, जो कि सोनावा ACS के NFT है, उसको तुम्हें होल्ड करना है। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले तुम्हें डायरेक्ट जो भी इसकी वेबसाइट का लिंक है वो तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आना, अपना जो भी वॉलेट होगा वॉलेट कनेक्ट करना। यहाँ पे लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे कलेक्शन वाला सेक्शन होगा, कलेक्शन पे जाना। कलेक्शन पे जाने के बाद सबसे पहली NFT तुम्हें दिखेगी सोनावा ACS एडिशन, इस पे एक बार टैप करना। इसी वाली NFT को तुम्हें बाय सेल करना है। कितना क्या बाय करना है? सबसे पहले NFT को कम से कम 3 बार बाय करना है। 3 बार करो, 4 बार करो, बट एक ही दिन में 3 बार बाय मत करना, एक दिन छोड़ के ही करना बहुत ईजी है। सबसे पहले इसकी फीस चेक कर लो, जो कि होने वाली कॉस्ट 0.002, जो कि बहुत ही कम है, लाइक $0.3। इट्स वेरी वेरी चीप। इस पर क्लिक करना, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, साइन इन मैसेज जो भी लिखा था वॉलेट अपना कनेक्ट कर लेना। सिंपल बाय नाउ पर टैप करोगे, लिखा रहा है जो भी, अगर बाय चांस सर्वर का इशू होता है, सिंपल अंधेरी रात को टास्क करना, इजीली तुम्हारा टास्क हो जाएगा। ध्यान रहे, सिंपल कम से कम 3 NFT को तुम्हें बाय करना है, बट एक ही दिन पे मत करना। अब बात आती है सेल करने के लिए। सिंपल तुम्हें सेल करने के लिए क्या करना है, गो टू सेल टैब पे जाना है। यहाँ पे देखो सेल का ऑप्शन मिल जाएगा, जो तुम्हारी NFT सारी की सारी NFT शो कर जाएगी। जैसे मैंने अभी ये बीरू वाली NFT बाय करी थी, मेरा शो कर रहा है। सिंपल एग्जाम्पल के लिए इस पर टैप करना। यहाँ पे राइट साइड डाउन कॉर्नर पे चेक करना, लिस्ट का ऑप्शन होगा, लिस्ट पर चेक करना। लिस्ट पे जैसे ही टैप करोगे, जो भी इसका फ्लोर प्राइस हो फ्लोर पर टैप करना, लिस्ट 1 आइटम पर टैप करना, तो जो भी इसका लिस्टिंग प्राइस ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। फिर सिंपल तुम्हारे वॉलेट पे रिक्वेस्ट आएगी, 3 NFT बाय करना, 2 NFT को तुम सेल पे लगा देना, चाहे वो सेल हो या ना हो वो बाद की बात है, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी एक NFT को तुम्हें वॉलेट में होल्ड रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी। तो आराम से सेकंड वाली जो बैच है वो भी क्लेम कर लोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, यूनेमेटा। इट्स वेरी वेरी इजी। कैसे क्या करोगे वो तो बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें तुम्हें कम से कम 30 इंटरेक्शन करना है। 30 का मतलब है 30 ट्रांजेक्शन। इंटरेक्शन गलत है, मैं चेंज कर दूंगा। 30 ट्रांजेक्शन करना है, जो कि किस किस प्लेटफॉर्म पे करना है। अस्तर नेटवर्क, जो कि अस्तर वाला टोकन है, वहां पे करो। और लिखा है, और का मतलब है कोई भी एक पे कर सकते हो, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं कि तुम यहीं पे करो। सेकंड यूनिवेब, जो कि इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है। थर्ड वाला सोनियम का मतलब यूनिमेटा का सोनीमेटा के साथ पार्टनरशिप है, तो उनका भी एक खुद का वेबसाइट है। तो तीनों में से किसी भी एक में कर सकते हो। एडिशनल तुम्हें डेली चेक इन करना है और होल्ड करना है सोनावा ACS NFT। और ऑलरेडी एक सेकंड, ये गलत है, ये तो पता मैंने ऊपर से जब कॉपी पेस्ट करता हूँ पता नहीं काटना कैसे भूल गया, इसे मैं कट कर दूंगा। होल्ड सोने से NFT, ये गलत लिखा है, सिर्फ डेली चेक इन करना कैसे। सबसे पहले तुम्हें 2 लिंक प्रोवाइड करूंगा, एक एक करके लिंक ओपन करना। सबसे पहले यूनिमेटा वाला लिंक कुछ इस तरीके से ओपन होगा, वॉलेट अपना कनेक्ट करना है, जो कि बहुत ईजी है। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहीं पर तुम्हें ऑप्शन मिलेगा डेली चेक इन का। किसका मिलेगा? डेली चेक इन का। इसमें तुम्हें कोई फीस की नीड नहीं है, सिंपल डेली चेक इन पर टैप करना। हर 10 घंटे बाद डेली चेक इन होता है। तुम्हें करना कितनी बार है? कम से कम 30 लिखा है, तो ऑब्वियसली बात है 30 बार करना है। इट्स वेरी हार्ड। 30 बार का करने का मतलब है तीनों को मिला के 30 होना चाहिए। लाइक तुम 10-15 दिन तक कंटिन्यू करना, तो आराम से 10-15 यहाँ हो जाएगा।
फिर अगला जो मैंने लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, सिंपल उस वाले पे जाना, ऑलरेडी जो भी मैं रेफर कोड दूंगा उसे पुट कर देना, सबमिट पे टैप करना, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे जो तुम्हें डेली चेक इन करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करो। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तुम्हें डेली रिवॉर्ड का सेक्शन मिलेगा, चेक इन का बटन होगा, सेकंड पे टैप करना। जैसे ही चेक इन पर टैप करोगे तुम्हारे वॉलेट पे रिक्वेस्ट आएगी, कंफर्म कर देना। इस वाले डेली चेक इन को तुम्हें कंटिन्यू करना है। कितने दिन तक करना है? जब तक इवेंट एंड नहीं होता, 15 दिन तक। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे तुम्हें यहाँ पे एक और चेक इन का टास्क मिलेगा। यहाँ पे लिखा है स्पेशल टास्क सेंटर, 2 चेक इन के टास्क होंगे। चेक इन पर टैप करना, ऑटोमेटिकली इस वाले चेक इन पे तुम्हें वॉलेट पे रिक्वेस्ट आएगी। इन दोनों चेक इन को करना है, एक ऊपर डेली रिवॉर्ड पे होगा, एक और नीचे स्पेशल टास्क सेंटर पे। अब इन दोनों चेक इन को अगर तुम आज से स्टार्ट करोगे 15 दिन तक, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में 30 ट्रांजेक्शन हो जाएगा। बाकी इसको भी करना कंपलसरी है, तो टोटल में के 30 प्लस ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो इजीली तुम्हारा यूनिमेटा वाला जो बेंच है उसमें तुम एलिजिबल हो जाओगे। अब अगला एंड फाइनल है ना, हाँ, फ्रैक्टल विजन। ये भी करना बहुत आसान है। करना क्या है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बाय और सेल करना है NFT, जो कि कितना करना है, मिनिमम 10 प्लस NFT, जो कि बहुत आसान है। जैसे तुमने क्या नाम है इस सोना वाले पे किया था या फिर उससे पहले वाले पे किया था, डायरेक्ट मैं तुम्हें वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहला काम अपना जो भी वॉलेट होगा उसे कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे देखो एक NFT का मैंने यहाँ पे नाम डाल रखा है। सिंपल उसे क्या करना, कॉपी कर लेना, क्योंकि सबसे चीप या फिर सबसे सस्ती अगर कोई NFT है ना, वो यही वाली NFT है। फ्रैक्टल वाले वेबसाइट पे वापस जाना, यहाँ पे क्या करना, सर्चिंग पे जाना, सर्चिंग पे उस NFT का नाम डालना, ईथरनेट करके जो भी होगा उसको सिंपल सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने का इसका फ्लोर प्राइस बहुत ही कम है। कैसे पता चलेगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, यहाँ पे देखो पहले वाली को छोड़ देना, क्योंकि इसने पता नहीं कौन सा माल फूक के बैठा है, 50 USDC, उसे इग्नोर करना। सेकंड वाली NFT पे जाना, यहीं पे तुम्हें बाय करने का ऑप्शन मिलेगा। बहुत ही कम प्राइस है, 0.0002। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ ना, बहुत ही कम आएगा, सिर्फ $0.38। इसे सिंपल कंटिन्यू पे टैप करना। जैसे कंटिन्यू पे टैप करोगे तुम्हारे वॉलेट पे रिक्वेस्ट आएगी, सिंपल उसे कंफर्म कर देना। लाइक मेरे वॉलेट पे रिक्वेस्ट आ जाएगी, कंफर्म कर दूंगा। और यहाँ पे कितना NFT बाय सेल करना है, कम से कम 10 NFT, चाहे तुम बाय करो चाहे तुम सेल करो। अब बाय करना है बहुत आसान है, क्योंकि बहुत लोगों ने NFT यहाँ पे डाल रखा है, बट एक ही दिन पे बिल्कुल मत करना। आज एक दिन कर लिया, कल एक दिन कर लिया, ऐसे सेल करना है। इट्स वेरी इजी। सेल करने के लिए सिंपल अपने प्रोफाइल पे जाना, प्रोफाइल पे टैप करोगे तो जो भी तुम्हारी NFT है तुम्हारी शो कर जाएगी। सिंपल किसी भी एक NFT को चूज करना, लिस्ट करना, बहुत आसान है। तो इस तरीके से NFT वाला जो सेक्शन है वो भी तुम कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी में मूव ऑन करते हैं, जो कि होने वाला है गेमिंग एंड मेटावर्स, जिसमें हमें 6 बैच क्लेम करना है, जो कि थोड़ा बहुत कॉस्टली भी कह सकते हो और थोड़ा बहुत हार्ड भी है, बट एक एक करके बहुत आसानी से मैं तुम्हें बता दूंगा। सबसे पहले इसका क्राइटेरिया पढ़ेंगे। सबसे पहले क्राइटेरिया तुम्हें 10 प्लस ट्रांजेक्शन करना है, जो कि इसका कोई प्रेडिक्शन करके जो मार्केट प्लेस है वहां पे करोगे। कैसे वो तुम्हें ऑब्वियसली बात है, मैं तुम्हें लाइव करके दिखा दूंगा। एक NFT है जो कि 2P2E करके पियोनियर NFT है, वो फिलहाल के टाइम पे अभी लाइव नहीं है। अब पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मतलब पॉइंट लिख रखा है। सबसे पहले तुम्हें 10 ट्रांजेक्शन करना है, जो कि प्रेडिक्शन वाले पे। टोटल में इसमें 2 इवेंट है। सबसे पहला है, एक है इवेंट प्रेडिक्शन, दूसरा प्राइस प्रेडिक्शन। दोनों में से किसी में भी करो। किसी का मतलब है, देखो मैंने यहाँ पे एंड लिख रखा है, गलत है, और लिख दूंगा, गलत है, क्योंकि एंड का मतलब होता है दोनों में करना कंपलसरी है, बट और लिखूंगा। और का मतलब होता है दोनों में से किसी एक में भी करना, 10 ट्रांजेक्शन करना, बहुत आसान है। सेकंड, जो तुम्हें NFT बाय करने अभी के टाइम पे लाइव नहीं है, तो मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, बट यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, नीड लिटिल बिट मोर कॉस्टली, बट गलत है, क्योंकि मुझे NFT का आइडिया नहीं कि कितने कॉस्ट में क्या आएगा। सबसे पहले इस वेबसाइट पे वापस आना, अपना जो भी वॉलेट होगा वॉलेट कनेक्ट कर लेना, रेफर कोड डाल के सबमिट कर देना, जो कि बहुत आसान है। इसके बाद तुम्हें सीधा जो यहाँ पे प्रेडिक्शन वाला जो मार्केट प्लेस है इस पे जाना। जैसे तुम इस पे जाओगे ना, यहाँ पे 2 सेक्शन आएंगे। सबसे पहले टोकन प्राइसेस, दूसरा इवेंट, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा था। यहाँ पे एक होगा इवेंट वाला, एक होगा प्राइस वाला, तो दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट करो। बट प्रॉब्लम है, इवेंट वाले में तुम अगर टास्क करोगे ना तो उसे कंप्लीट होने पे टाइम लगता है, तो सबसे बेस्ट है टोकन वाले पे करना, क्योंकि इसमें जो राउंड चलता है ना वो 2 मिनट समथिंग का है, क्योंकि बहुत आसान है। लाइक बस तुम्हें प्रेडिक्ट करना है क्या कैसे होगा। सबसे पहले तुम्हारे पास अप एंड डाउन का 2 ऑप्शन होगा। फिलहाल देखो इसमें आई थिंक इवेंट खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से। देखो अभी तक इसमें कैलकुलेट वाला चल रहा है, मैं तुम्हें बता देता हूँ करना कैसे होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे अप एंड डाउन का, बहुत आसान है। मैं इवेंट वाले पे एग्जांपल देके समझा देता हूँ। सिंपल यस पे टैप करना। जैसे तुम यस पे टैप करोगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बैट करना है। ध्यान है, जैसा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन मिलता है तुम्हें शेयर के हिसाब से, तो तुम्हें क्या करना है, एक ही शेयर डालना है। गलती से भी यहाँ पे 2 या 3 शेयर बिल्कुल मत डाल देना, सिर्फ और सिर्फ एक ही डालना। एक डालने से फायदा है
क्योंकि जो एक शेयर की जो कॉस्ट है ना वो तुम्हें बता देता हूँ, वो मैंने यहाँ पे देखो लिख भी रखा है। कैनेट वॉलेट गो टू प्रेडिक्ट ऐप, डू प्रेडिक्शन इन टोकन प्राइस सेक्शन, पुट वन शेयर एंड चूज अप एंड डाउन, कोई भी चूज करो, जिसका एक शेयर की जो कॉस्ट है ना वो $0.001 है। अगर मैं जो भी इसका अमाउंट है बताऊँ ना, $1.89, मतलब मान के चलो $2 समथिंग होगा। तो तुम अगर एक शेयर लगाते हो तो हो सकता है वो तुम्हारा डूब जाए। हाई पॉसिबिलिटी है, डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता है, रिटर्न भी आ सकता है, आई डोंट नो। बट इवेंट वाले पे बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसे कंप्लीट होने पे ना कम से कम 200 दिन लगेंगे, तो कोई फायदा नहीं है, ना तो कोई लॉजिक है। तो सबसे बेस्ट हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए, या तो हमें पता चल जाए, या तो हमारा टोकन वापिस आएगा, या तो हमारा इथेरियम वापिस आएगा, या तो चला गया। सिंपल आप पे चूज करना, एक ही शेयर डालना। ऑलरेडी तुम्हारे पास इथेरियम पे फंड होगा तो उसकी टेंशन नहीं है। अब तुम्हें टोटल मार्केट पे कितने ट्रांजेक्शन करने, 10 ट्रांजेक्शन करने, मतलब 10 बार प्रेडिक्शन करना है। लाइक इसमें एक बार आप कर दिया, जैसे एक राउंड कंप्लीट होता है एक और राउंड स्टार्ट हो जाएगा, हर 5-10 मिनट बाद राउंड स्टार्ट होता है। बट एक ही दिन में 10 ट्रांजेक्शन बिल्कुल मत कर देना। लाइक आज 1-2 कर लिया, कल छोड़ के परसों 1-2 कर लिया, ऐसे करना। ध्यान रहे, एक ट्रांजेक्शन की कॉस्ट तुम्हें $10 आएगी, तो 10 ट्रांजेक्शन की कॉस्ट $20 आएगी। हो सकता है उसमें से कुछ पैसा रिटर्न आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था नीड लिटिल बिट मोर कॉस्टली। इसका मतलब होता है कम से कम तुम्हें $10 से $20 समथिंग फंड चाहिए होगा। तो इस तरीके से ये टास्क भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसमें जो NFT वाला है वो अभी तक आया नहीं है, जब भी लाइव होगा NFT मीटिंग स्टार्ट होगी वो तुम्हें बता दूंगा। सेकंड टास्क है आरकास वाला, ये भी बहुत मतलब ऐसा ही है, नीड ए लिटिल बिट मोर कॉस्टली। अगर मैंने लिख रखा है तो इसका मतलब सिंपल है कि तुम्हें इसमें थोड़ा फंड ज़्यादा चाहिए। अब कैसे क्या चाहिए होगा ज़्यादा वो बता दो। सबसे पहले हम क्राइटेरिया, कम से कम तुम्हें 10 ट्रांजेक्शन करना है, इट्स मैंडेटरी, अगर लिखा है तो करना है। कहाँ पे करोगे वो तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद तुम्हें बाय सेल करना है, जो कि 50 आरकास टोकन करना है, वो भी क्यो फाइनेंस पे पूरा लिख रखा है। बाय करो या तो सेल करो 50 आरकेस टोकन क्यो फाइनेंस पे, जो कि बहुत आसान है। उसके बाद एक NFT है जो कि बास्टनम वाली NFT है, उसको तुम्हें बाय और सेल, और का मतलब होता है दोनों में से एक करो। अब देखो ये मैंडेटरी नहीं है कि तुम सारे के सारे बैजेस क्लेम करो, नहीं करो, छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जो इस NFT की जो कॉस्ट है ना वो थोड़ी सी महंगी है। अब तुम करोगे नहीं करोगे तुम्हारी मर्जी, लाइक मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद है स्टेक और अपडेट। इस टास्क का मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन आरकेस वाले ट्विटर प्लेटफॉर्म पे मुझे कुछ नहीं मिली। सबसे पहले हम क्यो फाइनेंस की वेबसाइट पे चलेंगे। सबसे पहले आ चुका हूँ, स्वैप वाले पर टैप करना। यहाँ पे मैंने देखो कॉन्टैक्ट एड्रेस दे रखा है, तुम्हारे लिए ईजी हो सके, सिंपल यहाँ पे जाना। सेकंड वाले पे बाय वाले पे टैप करना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करना। आरकेस वाले पे जाना, जितना मैंने टोकन का अमाउंट लिखा था, टोकन का अमाउंट कितना लिखा था, $50 वर्थ का। अब $50 मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता कितना होगा, मेरे हिसाब से आई थिंक तुम्हें कम से कम 1600 टोकन बाय करना पड़ेगा, तब जाके वो 50 टोकन आएगा। अब जैसे एक बार बाय कर लेते हो तो इंस्टेंट के इंस्टेंट तुम उसे सेल भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल कर लेना, तुम्हारा जो भी टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें कैच है, अब जो इसमें जो कैच है ना वो तुम्हें कम से कम 10 बार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही सुना, जो तुम्हें आरकास टोकन जो तुम्हें बाय सेल करना है ना वो तुम्हें एटलीस्ट 10 बार करना पड़ेगा, जो कि मैंने लिख भी रखा है। $50 इथेरियम से आरकेस में, फिर उसे सेम चीज रिपीट करना है कम से कम 10 बार। सेकंड जो कि इसका NFT कलेक्शन है, अब इस NFT कलेक्शन का प्राइस एक बार दिखा देता हूँ, और ऑलरेडी मैंने लिख भी रखा है। अब तुम इसे एक बार बाय करने के बाद सेल करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी, वैसे सेल ही कर देना, होल्ड करके कोई फायदा नहीं है। अब इसकी NFT की कॉस्ट जो है ना वो $20 है। सिंपल ओपन से यहाँ पे जाओगे, ऑलरेडी देखो 0.109 फ्लोर चल रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम अमाउंट का है। सिंपल आइटम पे जाना, ऑलरेडी लोगों ने देखो लिस्ट कर रखा है। सिंपल बाय पे टैप करोगे, ऑलरेडी तुम्हारे पास सोनियम पे इथेरियम होगा, मेरे पास बैलेंस कम दिखा रहा है। सिंपल कंटिन्यू पे टैप करके इस NFT को बाय करो। फिर सेल करने के लिए सिंपल अपने प्रोफाइल पे जाना, देखो यहाँ पे प्रोफाइल पे टैप करना। जैसे ही तुम प्रोफाइल पे टैप करोगे, जितने भी तुम्हारे पास NFT होगी वो शो कर जाएगी। सिंपल उस NFT को क्या करना है, लिस्ट कर देना। जैसे लिस्ट कर दोगे सेल कर दोगे। बट मेरी मानो तो इस वाले टास्क को इग्नोर करना फ़ायदा रहेगा, क्योंकि लास्ट वाले टास्क का कोई अता पता नहीं कि कब आएगा, आएगा भी नहीं होगा, तो उससे बड़े इसे इग्नोर कर दो। एक टास्क हम ऑलरेडी इग्नोर कर चुके हैं, जिसमें हमें बैट करने वाला टास्क था, एक ये। 2 टास्क इग्नोर कर दो, अगर इसमें तुम्हें इजी लगे तो कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। थर्ड टास्क है एवरमून वाला, ये भी बहुत आसान है। देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिख नहीं रखा, तो ऑब्वियसली बात इजी होगा कैसे क्या करना होगा। अब एवरमून वाले में जो टास्क करना है ना, इट्स वेरी वेरी इजी, सिर्फ और सिर्फ 10 ही ट्रांजेक्शन करना है। अभी मान के चलो जो 10 ट्रांजेक्शन है ना वो डेली चेक इन की तरह है। कैसे क्या करोगे, सबसे पहले तो देखो तुम्हें मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दे रखा है। सबसे पहले कुछ इस तरीके से लिंक ओपन होगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना। जैसे ही थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कहाँ पे तुम्हें मतलब क्लिक करना है। क्लिक AXOLT यूट्यूबर लेट्स गो करके लिखा होगा। देखो
AX से 12 लिखा है, यहाँ पे लेट्स गो पे एक बार टैप करना। जैसे ही टैप करोगे एक और वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें क्या करना, अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। देखो कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी, जो भी लिखा था उसे कट कर दो, जो भी लिखा था। फिर राइट साइड अपर कॉर्नर पे देखना कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करना। यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन होगा, अपना जो भी मेटामास्क है उसे चूज करना, मेटामास्क कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल उसे साइन इन कर लेना। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें क्लिक करना है क्लिक ACS रिवॉर्ड। ये कहाँ पे मिलेगा, सिंपल देखना राइट साइड अपर कॉर्नर पे देखना, तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्लिक करना है क्लिक प्ले एग्जोड एस्केप ऑन टेलीग्राम। ये एक टेलीग्राम बोट है जिसमें तुम्हें डेली चेक इन का टास्क मिलेगा। ACS रिवॉर्ड पे जाना, तुम्हें यहीं पे मिलेगा प्ले एक्सोड करके जो भी लिखा होगा उस पे का टैप करना। जैसे इसमें टैप करोगे, जैसे एक बार तुम्हारा बोट ओपन हो जाता है, सिंपल तुम्हें स्टार्ट बोट करना। मैं तुम्हें डायरेक्ट ही करके दिखा देता हूँ कैसे क्या करना होगा। लाइक देखो कुछ इस तरीके से बोट ओपन होगा। सबसे पहले तुम्हें स्टार्ट वाले बटन पे टैप करना। जैसे स्टार्ट वाले बटन पे टैप करोगे, यहीं पे तुम्हें प्ले का सेक्शन दिख जाएगा, नीचे ऊपर कहीं पे प्ले पे क्लिक करना। जैसे प्ले पे क्लिक करोगे तो इसका जो भी ये बोट है ना वो ओपन हो जाएगा। बोट ओपन होने के बाद तुम्हें टास्क कहाँ पे करना है, मतलब जो भी इसका डेली चेक इन टास्क है। अब बात बता दूं, इस वाले बोट में एक गेम है, उसे प्ले करना बिल्कुल भी मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डेली चेक इन टास्क करना है। कैसे क्या करना होगा, सबसे पहले इस बोट को ओपन होने देना। लाइक बोट ओपन हो चुका है, सबसे पहले नो थैंक्स पे टैप करना। अब इसके बाद डायरेक्ट राइट साइड अपर कॉर्नर, ध्यान है बोट के राइट साइड अपर कॉर्नर पे सेटिंग पे टैप करना। जैसे तुम सेटिंग पे टैप करोगे, यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट वॉलेट लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा सोनियम। सोनियम पे एक बार टैप करना, कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। जो भी तुम्हारा मेटामास्क वॉलेट है सिंपल उसे तुम कनेक्ट कर लेना, मतलब जैसे रिक्वेस्ट आएगी वॉलेट पे साइन इन का। लाइक देखो मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद तुम्हें क्या करना है, सेटिंग से बाहर आना। सेटिंग से बाहर आने के बाद अब तुम्हें डेली चेक इन करना है। डेली चेक इन का ऑप्शन मेरा माउस का कर्सर देखो, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, यहीं पे ही तुम्हें मिलेगा। देखो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, तुम्हें देख सकते हो सीधा टैप टू स्टार्ट के नीचे का बटन ही तुम्हें मिलेगा। सिंपल यहीं पे डेली चेक इन का ऑप्शन है, एक बार इस पे टैप करना। ऑलरेडी मैंने कल डेली चेक इन कर चुका हूँ जस्ट ट्रायल पर्पस के लिए, क्योंकि कैसे क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुझे मीडियम पे आर्टिकल लिखना था ताकि मुझे पता चल सके। फिर ऑलरेडी मैं डे 1 का कर चुका हूँ, सिंपल डे 2 पे टैप करूंगा। मेटामास्क पे रिक्वेस्ट आएगी, फीस इज वेरी वेरी लेस $0.01। फीस की तो टेंशन लेना ही मत। अब तुम्हें करना कितने दिन तक है, कम से कम 10 दिन। वैसे हाँ मैंने 10 दिन लिखा, कम से कम एटलीस्ट 11 से 12 दिन करना। जैसे ही डेली चेक इन कर लेते हो उसके बाद इस बोर्ड को कट कर देना, तुम्हारा ये टास्क कंप्लीट। तो आराम से एवरमून वाला जो टास्क है वो तुम कर लोगे। फोर्थ वाले टास्क पे चलते हैं जो कि होने वाला है मिथरम बेच करके जो भी है। अब इसको भी करना बहुत आसान है। सबसे पहले तुम्हें टास्क का मतलब जो इसका क्राइटेरिया वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक बैनर क्रिएट करना है। उसके बाद तुम्हें इसका सेटलमेंट प्लेस करना है। उसके बाद जो तुमने सेटलमेंट प्लेस किया होगा उसमें कुछ क्विस्ट होगा या फिर कुछ टास्क होगा, क्या टास्क है मुझे नहीं पता। उस टास्क को तुम्हें करके कम से कम एटलीस्ट 4 लेवल तुम्हें रीच करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करोगे, कनेक्ट वॉलेट करोगे, क्लिक क्रिएट बैनर पर टैप करना, फिर प्लेस से सेटलमेंट पे जाना, फिर न्यू कन्फर्म ओपन क्वेस्ट पर टैप करोगे। जितने भी टास्क होंगे उसे तुम्हें करके कम से कम 4 लेवल पे रीच करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले देखो कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी, यहीं पे तुम्हें बैनर का सेक्शन मिलेगा। हो सकता है तुम्हारे में ऑलरेडी क्रिएट बैनर का ऑप्शन हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका था कल के लिए। अब देखो अगर तुम्हें ऑप्शन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। राइट साइड डाउन कॉर्नर पे देखना, राइट साइड डाउन कॉर्नर पे देखना क्रिएट न्यू का ऑप्शन आएगा। क्रिएट न्यू पे एक बार टैप करना, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, बाय सेटलमेंट, प्लेस से सेटलमेंट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, क्लिक प्लेस से सेटलमेंट। सिंपल क्रिएट न्यू पर टैप करना तो ऑटोमेटिक एक तुम्हें बैनर क्लिक सेटलमेंट आ जाएगा। सबसे पहले तुम देखना लेफ्ट साइड मिडिल कॉर्नर पे देखना, तुम्हें एक नाम सेलेक्ट करना है। लाइक एग्जांपल के लिए देखो मैंने यहाँ कुछ भी नाम लिख देता हूँ जो तुम्हारा मन करे। लाइक एग्जांपल का मैंने नाम डाल दिया, फिर नेक्स्ट पे टैप करना। नेक्स्ट पे टैप करना, जो भी तुम्हारे डिस्कॉर्ड का यूजर नेम होगा वो डाल देना। डालने के बाद कोई भी यहाँ पे एक कैनवास सेलेक्ट कर लेना जो तुम्हारा मन करे। फिर सिंपल नेक्स्ट पे टैप करना, फिर उसके बाद कोई भी एक पैटर्न चूज करो जिसमें तुम्हारा दिल जो भी तुम्हें पसंद हो। फिर तुम्हें नेक्स्ट पे सेलेक्ट करना, फिर टॉपिंग कोई भी, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि कोई भी सेलेक्ट करो जिसमें तुम्हारा दिल करे। फिर नेक्स्ट पे टैप करना, सिर्फ तुम्हें कोई भी एक सेलेक्ट करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक ही बैनर सेलेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए देखो मैं कुछ भी रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, तुम कोई भी कर सकते हो। फिर लाइक देखो मैंने यहाँ पे चूज किया, फिर नेक्स्ट पे टैप करना। अब तुम सारी चीज सेलेक्ट करने के बाद तुम क्या करना, यहाँ पे सेक्शन बीच में तुम्हें कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, कन्फर्म पे टैप करना। तुम्हारे मेटामास्क पे रिक्वेस्ट आएगी, तो जो तुम्हारा पहला जो टास्क था जो कि बैनर क्रिएट करने वाला, वो तुम्हारा इजीली हो जाएगा। जैसे ही एक बार बैनर क्रिएट हो जाता है, लाइक तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, बैनर मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। जैसे ही बैनर एक बार क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो तुम्हारा बैनर है वो तुम्हारा ओपन हो जाएगा। तो लाइक कुछ इस तरीके से गेम है, तुम्हें गेम को खेलना पड़ेगा। कैसे खेलना है आई हैव नो आइडिया, तुम कुछ तो लिखा नहीं है। अब इस गेम में मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे देता हूँ क्या कैसे करना है। तुम्हें एक रेड कलर की डॉट हो सकता है तुम्हें दिख रही हो नहीं दिख रही हो, उसको तुम्हें क्या करना है, किसी भी प्लेस पे तुम्हें सिंपल सेलेक्ट करना है। जैसे तुम सेलेक्ट कर लोगे वो वहाँ पे सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद तुम इसे कहीं भी मूव ऑन कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें लिखा है, जैसे तुम एक बार सेलेक्ट कर लेते हो ना, ध्यान है वो सेलेक्ट करने वाली जगह होना आई थिंक मेरे हिसाब से खाली होनी चाहिए।
अब मुझे ये समझ में पता कैसे चलेगा कि वो खाली है नहीं है। खाली होने के बाद तुम्हें क्या है, ऑटोमेटिक तुम्हारे वॉलेट पे रिक्वेस्ट आएगी। देखो यहाँ पे लिखा भी है चूज़ क्रिएशन करके, पता नहीं आई थिंक कुछ तो लिखा है। तुम्हें इस गेम को 1-2 बार खेलना पड़ेगा तो आइडिया मिल जाएगा। जितना तुम इस गेम को प्ले करोगे उस हिसाब से तुम्हारा लेवल अपग्रेड होगा। लेवल अपग्रेड होने का पता कैसे चलेगा, मेरे हिसाब से मैप प्लगइन, यहाँ पे क्वेस्ट इन्फो देखो ये रहा। तुम्हें सिंपल लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे देखना, क्वेस्ट इन्फो पे लिखा होगा। यहाँ पे क्वेस्ट इन्फो पे टैप करना, ओपन क्वेस्ट पे टैप करना। जैसे ओपन क्वेस्ट पे टैप करोगे तो कुछ एक अलग वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इनकी खुद की वेबसाइट ओपन होगी। जो भी ओपन होता है सिंपल उसमें तुम्हें कुछ टास्क करना है। टास्क का क्या होगा आई डोंट नो, मेरे हिसाब से देखो सबसे पहले कनेक्ट पे टैप करना, जो भी तुम्हारा वॉलेट है मेटामास्क उसे सिंपल कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने का देखो तुम्हें यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा क्वेस्ट करके, सिंपल क्वेस्ट पे जाना। तो जो भी यहाँ पे टास्क लिखाना है एक एक करके टास्क पढ़ना। टास्क पढ़ने का जो भी इसका गेम वाला टास्क है यहाँ पे तुम्हें कंप्लीट करना। थोड़ा बहुत आइडिया लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी तक खेला नहीं है तो मुझे भी नहीं पता क्या कैसे होगा। जैसे तुम अपना रीच लेवल 4 कर देते हो तो ये टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा इजीली। अब अगला जो 5th बैच आ रहा है, जो कि पता नहीं कौन सी कैटेगरी था, मैं भी भूल गया। आई थिंक NFT वाली कैटेगरी, सॉरी गेमिंग वाली कैटेगरी में 5th बैच जो आ रहा है वो आ रहा है कोई ओजेसिस स्टूडियो करके, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ 11 ट्रांजेक्शन करना है, जो कि एल्डोरा करके कुछ इनकी NFT मार्केट प्लेस है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ NFT बाय सेल करना है, जो कि बहुत आसान है। और इसमें कुछ टास्क नहीं है, बट मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख रखा है। जैसे तुम कनेक्ट वॉलेट करोगे तुम्हें कम से कम 11 बाय या फिर सेल दोनों में से कुछ, और स्लैश का मतलब भी और ही होता है, दोनों में से कोई भी। बट जो भी तुम NFT बाय करो ना, ट्राई करना है वो कम कॉस्ट की हो, अंडर $0.5, चाहे वो $0.1 हो चाहे वो $0.2 हो। सबसे पहले इस NFT मार्केट प्लेस में आना, लॉगिन के बटन पे टैप करना, जो भी इसका अपना जो भी तुम्हारा मेटामास्क होगा उसे कनेक्ट कर लेना। जैसे तुम मेटामास्क कनेक्ट कर देते हो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी NFT दिखेंगी। देखो बहुत सारी का मतलब है बहुत सारी, बट सबसे पहले हर एक NFT का ना तुम वो चेक कर लेना कि इसका NFT का फ्लोर प्राइस क्या चला है, जिसका कम हो। एग्जाम्पल के लिए देखो ये करके RED करके कोई NFT है जिसका प्राइस देख सकते हो 2.5 अस्तर है। 2.5 अस्तर का मतलब तुम्हें पता होगा 0.2 या फिर $0.3 होगा। सिंपल इस पर बाय नाउ पर टैप करूंगा, बट दिस NFT इज बाय इज नॉट करेक्ट। हो सकता है ये NFT बाय सेल ना हो रही हो, बट टेंशन मत हो। यहाँ पे तुम्हें 100 ऑफ NFT मिल जाएंगी, तो किसी को भी कर सकते हो। लाइक पहले वाले पे जाना, पोजेसिस OG करके जो लिखा रहा है इस पे एक बार बाय पे टैप करना। जैसे बाय पे टैप करोगे हो सकता है तुम्हारे वॉलेट पे रिक्वेस्ट आ जाए, ये इसे बाय कर लेना। इसकी कॉस्ट बहुत कम है, सिंपल एक बार टैप करोगे। देखो इसके फ्लोर प्राइस बता देता हूँ 0.001 है। इस पे 2 जीरो नहीं है, इस पे 3 जीरो, टेंशन मत लेना, 3 जीरो से भी कम है। तो आराम से इसको बाय कर लेना जिसकी कॉस्ट बहुत कम हो। तो आराम से किसी भी एक NFT, अब एक NFT को आज एक बार बाय करना, फिर उसके बाद कल छोड़ के परसों, तो टोटल मार्केट तुम्हें 11 बार बाय या सेल करो नहीं करो मर्जी, बट 11 बार बाय तो कर ही लेना, बस एक दिन में मत करना। अब फुल एंड फाइनल टास्क जो कि होने वाला है हैंड्स NFT AI बेज, बट यहाँ पे मैंने लिख रखा है नीड लिटिल बिट कॉस्टली। इसका मतलब वही है कि तुम्हें नियर अबाउट $10 से $20 समथिंग चाहिए होगा। क्या कैसे होगा, सबसे पहले क्राइटेरिया तुम्हें कम से कम 10+ ट्रांजेक्शन करना होगा। उसके बाद तुम्हें कम से कम इसकी कोई एक NFT है जो हैंड कार्ड करके कोई NFT है, कम से कम उसे 3 NFT को मिंट करना होगा। NFT मिंट करने के बाद तुम्हें क्या करना है, जो भी NFT मिंट करोगे उसमें तुम्हें कुछ EXP करके कोई पॉइंट्स है वो तुम्हें क्लेम करना है। कितनी बार करना है पता नहीं, बट 3 NFT क्लेम कर रहे हो तो 3 बार तो तुम्हें कम से कम क्लेम करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो भी तुमने NFT मिंट करोगे उसका तुम्हें कम से कम एक NFT को लेवल 2 तक ले जाना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। सबसे पहले वॉलेट कनेक्ट करना है, एक NFT मिंट करना है। NFT मिंटिंग की कॉस्ट देख लो, कम से कम तुम्हें मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है 3 NFT मिंट करना है। अब एक NFT की कॉस्ट पहले तुम जान लो, जो कि आ रही है $1.74। मतलब मान लो $1.5 हुआ तो इसका मतलब $5 समथिंग तुम्हें यहाँ पे फंड चाहिए होगा अगर तुम्हें 3 NFT मिंट करना है। अब बट तुम एक बार में तुम 4 NFT मिंट कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है। मेरी मानना आज एक NFT मिंट करना, अगले दिन एक करना, उसके अगले दिन एक करना, तो ऐसे करके। या फिर एक काम करो, सबसे बेस्ट एक बार में कंप्लीट कर दो, 3 NFT एक ही बार में मिंट कर दो, बाकी EXP पॉइंट आराम से क्लेम करना। बट XP पॉइंट क्लेम करने के लिए ना तुम्हें कम से कम 12 घंटे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें कार्ड अपना अपग्रेड करना है। सबसे पहले इस वेबसाइट पे वापस आना, अपना वॉलेट कनेक्ट करना। यहाँ पे देखो वाइट लिस्ट मिंटिंग ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पब्लिक मिंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसका प्राइस जो कि मैंने बता चुका हूँ $1.74 है। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी पे तुम एक बार में 4 NFT मिंट कर सकते हो। मैं तुम्हें एक करके दिखा रहा हूँ, मिंट पे टैप करूंगा। ये मिंट वही वाला कार्ड वाला NFT है, तो डरना मत, बट कॉस्ट ध्यान रखना $1.74 है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई थिंक NFT मिंटिंग हुई या नहीं हुई, तो लाइक $1.74 है। तो
अब इस हिसाब से तुम देख लो कितनी NFT मिंट करोगे। मेरी एक NFT मिंट हो चुकी है। अब इसके बाद मैं चाहूँ तो 3 NFT और मिंट कर सकता हूँ, मतलब एक बार में तुम 4 NFT मिंट कर सकते हो, बट मैं अभी एक करूँगा, बाकी बाद में करूँगा। अब EXP पॉइंट्स, मतलब जो भी इसका पॉइंट्स है वो तुम XP पॉइंट कैसे कलेक्ट करोगे, उसके लिए तुम्हें कम से कम 12 आवर्स वेट करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम इसका जो XP पॉइंट है वो क्लेम कर सकते हो। और एक बार XP पॉइंट क्लेम हो जाए, अब जितना ज़्यादा तुम XP पॉइंट्स क्लेम करोगे उस हिसाब से तुम्हारा ऑटोमेटिक लेवल अपग्रेड होगा। और ध्यान है, एक कार्ड का तुम्हें कम से कम लेवल 2 अपग्रेड करना है, इट्स कंपलसरी। अब XP पॉइंट क्लेम करने के लिए ना थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, देखो यहाँ पे तुम्हें क्लेम का ऑप्शन मिलेगा, बट मेरे में अभी आ नहीं रहा, क्लेम नॉट एलिजिबल है, क्योंकि जस्ट अभी मैंने NFT मिंट करा। टाइमर देख सकते हो 11 घंटे 58 मिनट, जस्ट अभी मैंने NFT मिंट करा है, इसलिए मेरे में आ रहा है। अब लेवल अपग्रेड करने के लिए तुम्हें फीस चाहिए, जो कि बहुत ही कम फीस है, 0. कितने जीरो मुझे भी नहीं पता, मैं चेक कर लेता हूँ, बहुत ही कम है, $0.057। जब तुम इसका NFT का लेवल अपग्रेड करोगे ना, उसी के साथ तुम्हें क्लेम का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि XP पॉइंट, बट तुम्हें कम से कम एटलीस्ट 12 घंटे वेट करना पड़ेगा। जो तुमने अभी NFT मिंट करा है 12 घंटे वेट करना, स्क्रॉल डाउन करना है, क्लेम करना, तो आराम से तुम इसका लेवल अपग्रेड कर लोगे, जो भी XP पॉइंट है वो भी क्लेम कर लोगे, तो ईजिली इसका टास्क हो जाएगा। बट नीड लिटिल बिट कॉस्टिंग का मतलब था $5 समथिंग लगेगा। अब फुल एंड फाइनल एंड लास्ट टास्क जो कि होने वाला है सोशल प्रेडिक्शन 1 बेज। अब इस पे एक ही टास्क है जो कि सिन स्टेशन वाला टास्क है, बट इसमें कैच है, इसमें तुम्हें फंड थोड़ा ज़्यादा चाहिए। फंड कितना चाहिए तुम पढ़ भी सकते हो, 500 USDC चाहिए होगा। अब टास्क कैसे होगा वो तो तुम्हें ऑब्वियसली बात है मैं बताऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें टोटल मिला के 2 टास्क है, कैसे क्या करना होगा वो एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले इसमें क्राइटेरिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है क्राइटेरिया, जो कि कम से कम तुम्हें 30 ट्रांजेक्शन करना है। और लिखा है, और का मतलब या तो 30 ट्रांजेक्शन करो या फिर बाय मेकिंग ए प्रेडिक्शन, इसे करो नहीं करो। और का मतलब है 30 ट्रांजेक्शन कर दो, काम खत्म। इसे भी कर दोगे तो भी एलिजिबल हो। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा था, करना नहीं करना मर्जी है, मैं तो 30 ट्रांजेक्शन करूंगा। उसके बाद सेकंड टास्क, तुम्हें $500 का USDC होल्ड करना है, मोर एसेट, वो भी 10 दिन तक कम से कम, लिखा हुआ है देखो कम से कम। ये सबसे लास्ट में मैंने इसलिए टास्क लिखा है क्योंकि इसमें तुम्हें 10 दिन तक होल्ड करना पड़ेगा, इट्स ए मैंडेटरी। कहाँ पे होल्ड करना है वो तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले तुम्हें एक इसका मार्केट प्लेस है सिंस स्टेशन करके, सबसे पहले वहाँ पे जाना, जाने के बाद कनेक्ट वॉलेट करोगे। अब कनेक्ट वॉलेट करने के बाद तुम्हें क्या कैसे करना है वो बता देता हूँ। देखो कुछ ये वाली वेबसाइट थी सिंस स्टेशन वाली, मुझे भी नहीं पता, रुको, मार्केट सिंस स्टेशन, हाँ। सबसे पहले देखो वॉलेट कनेक्ट करना, वॉलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास एक फंड होना चाहिए जो कि होने वाला है USDC। ऑलरेडी कहीं से भी स्वैप कर लेना। स्वैप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा नहीं है, बहुत गलत है। सबसे पहले देखो तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेंडिंग करके, सिंपल यहाँ पे ट्रेंडिंग पर क्लिक करना। मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था क्लिक ट्रेंडिंग, कोई नहीं, अब मैं बता देता हूँ। क्लिक ट्रेंडिंग पर टैप करना, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे कुछ टास्क मिल जाएंगे। तुम्हें क्या करना है, किसी एक को सेलेक्ट करना है, यस नो में से किसी को भी। अब तुम्हें किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक मैंने यस सेलेक्ट करा। अब तुम्हें अमाउंट डालना है, अमाउंट कितना डालना है, 0.01, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा होगा देखो 0.01 USDC, उससे ज़्यादा कोई नहीं डालेगा, 0.01 डालना। बाय यस पे टैप करना, तुम्हारे वॉलेट पे एक रिक्वेस्ट आएगी, सिंपल उसे तुम कंफर्म कर देना। लाइक मेरे वॉलेट पे रिक्वेस्ट आ चुकी है, मैंने उसे कंफर्म कर दिया। कंफर्म जैसे ही कर दोगे इसका मतलब है तुम्हारा एक ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है। लाइक जैसे बाय एंड कंफर्म करोगे। अब इस टास्क को तुम्हें कम से कम 30 बार करना है। कितनी बार करना है, 30 बार। तो ऑब्वियसली बात है एक दिन में तो बिल्कुल नहीं करोगे। अब तुम्हें करोगे कैसे, आज इसको कर लिया, फिर इस यस वाले को कर लिया, फिर थर्ड वाले को कर लिया, तो लाइक एक दिन में 3-4 ट्रांजेक्शन करना, बस एक दिन में 3-4 ट्रांजेक्शन। फिर तुम रेगुलर करते जाना 3-4, तो आराम से 6-7 दिन में तुम्हारे आराम से 30 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। 30 ट्रांजेक्शन 6×4 = 24, 6×5 = 30, हाँ 7-8 दिन में आराम से तुम 5-6 ट्रांजेक्शन डेली करोगे, आराम से हो जाएगा। फीस बहुत ही कम है, $0.01। बट सेकंड वाला जो टास्क है, जो कि इसका सिंस स्टेशन पोर्टल वाला, इट्स अ वेरी थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी का मतलब ऑब्वियसली बता चुका हूँ, तुम्हें इसमें होल्ड करना पड़ेगा। कैसे क्या करना है देखो, सबसे पहले पोर्टल का लिंक अलग होगा, अपना वॉलेट कनेक्ट करना, कनेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, जहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिपॉजिट का। कौन सा टोकन चूज करना है वो ध्यान रखना, $500 USDC या फिर USDT, नॉट इथेरियम। तुम्हारे पास USDC होना चाहिए या तो फिर USDT, दोनों में से जो भी तुम्हारे पास हो। डिपॉजिट पे टैप करना, अमाउंट डालना, 500 लिखा था तो 501 डाल देना। अप्रूव पे टैप करना, कन्फर्म पे टैप करना, जैसे कर दोगे टास्क कंप्लीट। बट 10 दिन तक होल्ड करना है गाइस, ध्यान रखना 10 दिन तक मैंडेटरी है, होल्ड करोगे तो ही तुम्हारा टास्क वेरीफाई होगा। फिर डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाना, जो भी तुमने डिपॉजिट किया होगा उसको विड्रॉ कर लेना।
बहुत ही आसान है। जैसे तुम विड्रॉ कर लेगा तुम्हारे वॉलेट पे आ जाएगा, बट वॉलेट पे आने के लिए ना इस पे एक क्राइटेरिया मेरे हिसाब से, हाँ वॉलेट पे तुम्हें रिसीव होगा 7 दिन बाद, क्योंकि उनका लॉकिंग पीरियड है। 7 दिन के बाद ही तुम्हें फंड रिसीव होगा। उस बात को तुम ध्यान रखना अपने हिसाब से, कैसे क्या ध्यान रखोगे। तो बट इसके अलावा इसमें 21 के 21 बैच में से सिर्फ और सिर्फ आई थिंक मेरे हिसाब से 2 या 3 बैचेस ऐसे होंगे जो मैंने मना किए होंगे, 2 ही बैचेस मना किए होंगे, बाकी ऑलमोस्ट सारे बैचेस इजीली एक एक करके मैंने तुम्हें सारे, आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है बट क्या करूं, तुम्हें हर एक चीज अच्छे से जाना था। अब फुल एंड फाइनल लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि तुम्हें साइबिल से कैसे प्रिवेंट करोगे। अब उसके बारे में थोड़ा जान लो। साइबिल से प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं, सारे के सारे तुम्हें फॉलो करने, ऐसा नहीं कि एक को भी बिल्कुल फॉलो मत करना। सबसे पहले तो तुम देखो, सबसे पहले टास्क है अपना जो भी मेननेट वाला वॉलेट है वो यूज करना। अब उस वाले मेननेट वॉलेट पे कम से कम इथेरियम का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अब इथेरियम का ट्रांजेक्शन कितना है वो तुम अपने हिसाब से देख लो, लाइक मंथली में 1-2 ट्रांजेक्शन होना चाहिए। सेकंड टास्क, तुम्हारे पास गिटकॉइन का स्कोर होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, मेननेट का वॉलेट होगा तो तुम्हारे पास ऑलरेडी गिटकॉइन का स्कोर होगा। यहाँ पे देखना, गिटकॉइन वाले पे टैप करना, ऑलरेडी गिटकॉइन वाली वेबसाइट पे देना, साइन इन विद इथेरियम पे टैप करना, जो भी तुम्हारा मेटामास्क है उससे कनेक्ट करना और अपना गिटकॉइन का स्कोर चेक कर लेना। मैं तुम्हें अपना स्कोर भी दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए जिस वॉलेट से मैं एयरड्रॉप फार्म कर रहा हूँ उसका स्कोर कितना है। अब देखो, ऑटो रिफ्रेश गेट स्टार्टेड, मेरा हिसाब से आई थिंक 25 तो 20 तो होना ही चाहिए। अगर 20 भी नहीं होता क्या ही फायदा मेरे मेननेट वॉलेट का। अब देखो, इसे अपडेट होने में टाइम लग रहा है, इसे अपडेट होने दो। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट डू ऑल टास्क इन सिंगल डे और फ्रिक्वेंटली। मतलब जितने भी टास्क हैं एक दिन में बिल्कुल नहीं करना। मैंने तुम्हें एक एक करके बताया कि कैसे क्या तुम करोगे। डोंट यूज ऑल डी एप्स, मतलब यहाँ पे जितने भी मैंने 21 के 21 डी एप्स बताएं उन सबको भी एक दिन पे मत करना। लाइक जो डेली चेक इन वाले हैं वो तुम आज से स्टार्ट कर दो, जो कि मेरे हिसाब से 5 या 6 जो भी होंगे उनको आज सेलेक्ट कर लो, उनको आज स्टार्ट करो। कल या परसों छोड़ के बाकी कुछ और डी एप्स उसमें ऐड कर देना, लाइक 5 के साथ और 5 डी एप्स इंक्लूड कर देना, क्योंकि डेली चेक इन वाले ना और ट्रांजेक्शन वाले हो वो तुम सेलेक्ट कर लेना। अब देखो मेरा स्कोर आ चुका है जो कि 32 स्कोर है, जो कि बहुत आसान है। तुम अपने हिसाब से चेक कर लो, मैं ये बताने नहीं वाला क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में बताया था। उसका ध्यान रखना, सारे टास्क कोई भी एक दिन पर नहीं करेगा, ना सारे डीएफ्स यूज करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि है $50 का सोनियम का इथेरियम अपने वॉलेट पे होल्ड रखना। अगर इसका एयरड्रॉप मिलता है तो एयरड्रॉप तक, आई नो कुछ लोग इसे फॉलो नहीं करते बट पता नहीं क्यों नहीं करते, बट करना चाहिए यार, फॉलो करा करो, मेरी बात माना करो। $50 का इथेरियम अपने वॉलेट पे होल्ड रखना। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम मल्टीपल वॉलेट से फार्मिंग कर रहे हो तो सिंगल डिवाइस से बिल्कुल मत करना, या फिर अगर तुम्हारे पास मल्टीपल डिवाइस है तो सिंगल नेटवर्क पे मत करना। लाइक एक ही वाईफाई, एक ही हॉटस्पॉट से लाइक तुम 2 लैपटॉप या 2 फ़ोन चला रहे हो तो वो भी मत करना। उसके बाद डू नॉट सेंड एनी टेस्टनेट या मेननेट का टोकन, जो भी तुम अपना मेननेट का वॉलेट यूज़ करो उस पर कोई भी फंड हो, कोई भी का फंड का मतलब होता है चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बीएनबी हो, चाहे वो आर्बिट्रम का इथेरियम हो, कोई भी टोकन हो, किसी भी अनदर वॉलेट पे सेंड मत करा करो, उससे भी साइबिन आता है। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट है, मेननेट पे ट्रांजेक्शन करना है मंथली, वो भी इथेरियम चेन पे 2+। अब 1-2 ट्रांजेक्शन वो तुम कैसे भी करो, लाइक 15 दिन में एक बार करो, 15 दिन में एक बार करो, बहुत है। तो आई होप तुम्हें सारी की सारी चीज़ स्टार्ट से लेकर एंड तक समझ में आ चुकी होगी। कुछ मैंने बीच में पॉइंट्स गलत बताया था वो तो मैं एडिट कर दूंगा जब भी मैं देखूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, बट तुम सीधा अगर एयर ड्रॉप मिला ना तो कोई भी नहीं रोक सकता एलिजिबल होने से। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, धन्यवाद। Tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart.